चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुरवैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता विशाखनिकांश नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकास्वामी नामिने नमः आचार्यपादाय नीताय कृपप्रदाय गौरपतधामोदाय नमोत्तमाकारिणे नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणकारिणं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्यदितरस्तर्तेष्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदजातिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः। तेजो वारि मृडां यथनिमयो यत्तत्सर्गमृषाः धाम्ना स्वेन सदा निजस्थितभूतं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परम्। हरिः ओम तत्सत्। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। तो आज है 14वां 15वां अध्याय। 15वां अध्याय समझना बहुत कठिन है सामान्य व्यक्ति के लिए। तो पढ़ेंगे भी तो भी समझ में नहीं आएगा जब तक ना ठीक से व्याख्या सुने। तो हम लोगों ने 12वां अध्याय भक्ति योग स्पेशली निराकारवाद और साकारवाद के ऊपर भगवान का ही निष्कर्ष सुना। बहुत मजा है कि भगवान कब किसी को अनादर नहीं करते हैं। भगवान बोल रहे हैं 12वें अध्याय में कि जो मेरे अव्यक्त रूप का उपासना करता हूँ मेरे पास आएगा, लेकिन फिर बोलते हैं क्लेश और तरह अव्यक्त आस्तेषाम। बहुत क्लेश है अर्जुन। त्यागा कर्म फल त्यागा, ध्यान से ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ, ध्यान से कर्मफल त्याग है, भक्ति योग श्रेष्ठ है। क्योंकि इसका अनुष्ठान आप कहीं पर भी रह के कर सकते हैं। ज्ञान योग, हम अष्टांग योग इत्यादि जो मार्ग हैं, अगर भक्ति योग का आश्रय ना रहे इनमें तो ये परिपूर्णता लाभ नहीं करता है, ऐसा भगवान का मानना था। भगवान ने वो निष्कर्ष दिया। और अ, भगवान के शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या गुण होता है, वही जो चैप्टर 2 में कहा था थोड़ा थोड़ा वही वैसा ही कहा। अद्वेष्ट तर्कुता नाम और सबसे माने इम्पोर्टेंट श्लोक मैंने कहा था 15वां श्लोक 12वें अध्याय का। ऐसे भगवान ने 12वां अध्याय की व्याख्या किया। 13वां अध्याय में प्रकृति पुरुष विवेक, जो प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ,
भगवान और जीव, और भगवान सभी क्षेत्रों के ज्ञाता। जीव अपने क्षेत्र का ही सिर्फ ज्ञाता है, लेकिन भगवान समस्त जीव जितने भी देहधारी हैं उन सबके ज्ञाता है। और प्रकृति से ऊपर उनका अस्तित्व है। वे दृष्टा है, ऊपर अनुद्रष्टा उसमें लिखा है श्लोक में। वो साक्षात, वो साक्षी बन के देखते हैं सिर्फ। करके ऐसा खत्म हो गया 13वां अध्याय। अभी है गुणत्रय विभाग योग। अभी आप गुणों के बारे में पूरा डिटेल सुनेंगे। सत्व रज तम, यहाँ से बहुत सुंदर एक आप एक ऐसा भगवान ने विज्ञान दिया है जो अगर कोई आत्मसात कर ले, उसको अपनी स्थिति, अपने में क्या कमी है। एक्चुअली ये जो पढ़ता है, ये पढ़ने के बाद लोग दूसरा कमी निकालते हैं, अरे वो रजोगुणी है, वो तमोगुणी है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये पढ़ने के बाद खुद का गुण निकालिए, क्या वो रजोगुणी है, तमोगुणी है, क्या है, क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रजगुण तमोगुण के जो विभिन्न गुण वैशिष्ट अवलक्षण है, वो लक्षण का पूरा पूरा डिटेल यहाँ से शुरू हो रहा है। और ये 18वां अध्याय तक रहेगा। कहीं ना कहीं किसी किसी मात्रा 15वां थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पुरुषोत्तम योग है तो वो ईश्वर वाचक है। लेकिन बाकी 14 16 17 18 इसमें गुणों का ही व्याख्या था। उस दिन हमारे चावला प्रभु ने पूछा था कि गुणातीत चीज क्या, तो इसमें गुणातीत का भी व्याख्या होगा इस चैप्टर में। आइए हम शुरू करते हैं 14वां चैप्टर, चतुर्दश अध्याय, वह गुणत्रय विभाग योग। ये आप लोग को दिख रहा है क्या? हरि बोल। जी प्रभु जी दिख रहा है। हाँ, हरे कृष्ण। गुणत्रय विभाग योग 27 है इसकी श्लोक संख्या। आप लोग हिंदी लिखते तो उसका नाम अलग दिया होगा, लेकिन एक्चुअली इसका योग ये नाम है, गुणत्रय विभाग योग। तो 1 से 13 जो है उसमें व्याख्या दिया गया है भौतिक गुणों के द्वारा, गुणों द्वारा आत्मा की अनुकूलन। 1 से 2 है कृष्ण शुद्ध ज्ञान की महिमा कहते हैं। जीव प्रकृति करते हैं, लिखा है कहते हैं, जीव प्रकृति के साथ संपर्क है वो है। कैसे भौतिक विधाएं शुद्ध जीव को बांधती हैं। और लास्ट वाला कोई पढ़ो तो। भगवान कह रहे हैं, भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानन्द्यानमुत्तमम् यद्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं इतो गताः। भगवान ने कहा कि मैं पुनः तुमको समस्त ज्ञान में सर्वोत्तम ज्ञान बोलूंगा, जो जान के मुनिगण ये जगत जगत से परम सिद्धि लाभ किए हैं। ऐसा ही वाक्य भगवान ने 9वें चैप्टर में कहा था कि राजगुह्य राज विद्या इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्मगा आगताः सर्गे अपि न पुजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। ये ज्ञान आश्रय करने से जीव मेरा परा प्रकृति लाभ करता है और वो सृष्टि में जन्म ग्रहण नहीं करता और प्रलय काल में व्यथित नहीं होता। जन्म रहेगा नहीं तो प्रलय कहाँ पे वो देखेगा। तो हमेशा भगवान जब भी दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान का जो फलश्रुति है लाभ करने का, वो बार बार ही बोल रहे हैं
कि जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि के ऊपर चला जाएगा व्यक्ति, तो उसका जन्म नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ से होगा। इस संसार को बोलते हैं मॉर्टल वर्ल्ड। यहाँ पे मृत्यु सत्य है, मृत्यु होता है जीवों का। तो भगवान बार बार ही नौवें अध्याय में वही कहा था, अभी भी वही कह रहे हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, प्रकृति संज्ञक ब्रह्म मेरा योनि स्वरूप है और इस ब्रह्म में गर्भाधान करता हूँ, जिसका फल क्या होता है, जीव का जन्म होता है। यहाँ पे जो प्रकृति कहा गया है उसको ब्रह्म कहते हैं भगवान। जब 8वें अध्याय आप लोगों ने पढ़ा था तो आपने सुना था कि किम तद ब्रह्म, अर्जुन ने पूछा था, तो भगवान ने जीव को कहा था ब्रह्म। अब किसको ब्रह्म कह रहे हैं, प्रकृति संज्ञक को ब्रह्म कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि वो 12 और 13 श्लोक 10वें अध्याय का, वहां पे पर ब्रह्म कह दिया अर्जुन ने भगवान कृष्ण को। अर्जुन कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, भगवान बार बार ब्रह्मवाचक कह रहे हैं अपनी शक्तियों को, लेकिन अर्जुन को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। अर्जुन ने भगवान को ही पर ब्रह्म माना। लेकिन हम लोग अगर ये व्याख्या सुनते हैं तो हम लोगों में क्या आता है कि अरे वो भी ब्रह्म, ये जीव भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तो वही मायावाद। इसलिए गीता का एक कंक्लूजन भी है कि जीव प्रकृति और परा प्रकृति का ब्रह्म, दोनों ही तो शक्ति स्वरूप है भगवान के। इन दोनों के अधिकर्ता पर ब्रह्म भगवान स्वयं है। वही भगवान बार बार भी डिनोट करते हैं किसी किसी आधार के सूत्र में। तो ये ऐसे हम लोग गीता में भगवान का भाषा समझ सकते हैं। भगवान बोलते हैं महद योनि ब्रह्म तस्मिन्। अच्छा, ये ब्रह्म कौन सा प्रकृति है, ये प्रकृति का अपरा या परा है। तो जीव जहां से होता है उसे बोलते हैं परा प्रकृति, और अपरा प्रकृति माने जड़ वस्तु जहां से होती है वहां से उसको बोलते हैं अपरा प्रकृति। हम लोगों ने पढ़ा था, देखा भी था। तो जीव भी तो ब्रह्म शक्ति है, तो वो जहां से शुरुआत हुआ वो क्या है, वो परा। यहाँ पे जो भगवान ने कहा है वो परा प्रकृति के बारे में कहा है। दैवी प्रकृति से जीव बहुसंख्यक में निर्गत होते हैं, स्फुलिंग कणा के जैसे जो आत्माएं होती हैं। और भगवान की जोग माया मन परा प्रकृति अपरा प्रकृति इन लोगों को आधार देते हैं, इन लोगों को शेप देते हैं, इन लोगों को आश्रय देते हैं, ताकि ये जो आएगा 15वें अध्याय में कर्षति, एक स्थान देते हैं कर्षण करने के लिए। इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों के द्वारा घूमने के लिए एक स्थान देते हैं। लेकिन भगवान ही इसके मूल स्रोत है। वो भगवान कह रहे हैं 4 नंबर श्लोक, ये लोग मार्क कीजिएगा, आप लोग इसको याद करना चाहिए इस श्लोक को, कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति जा तासां ब्रह्म महद योनिर अहं बीज प्रदप पिताः। भगवान ने डिक्लेरेशन कर दिया, हे कौन्तेय, सकल योनियों में जिस जो समस्त मूर्ति प्रकाशित होती हैं, ब्रह्म रूपी योनि उनकी जननी स्वरूपा है, और मैं बीज प्रदानकारी पिता हूँ। भगवान के, भगवान ही वो जीव का गर्भधान करने वाले पिता है। भगवान से ही जीव उत्पन्न होता है, इसलिए जीव परम भोग्य हैं भगवान के ही। एक जीव दूसरे जीव का अगर भोग करे तो वो पाप होता है, क्योंकि वो उसकी उत्पत्ति का कारण नहीं है। लेकिन भगवान से हम लोग उत्पत्ति हो तो भगवान हम लोग सर्वस्व है। तुम भगवान को मानो या ना मानो, वेद में बहुत सुंदर एक रहस्य दे दिया है। क्या दिया है, मैंने उस दिन आनंदमय कोश का व्याख्या किया तो मैंने एक कथा सुनाया था कठोपनिषद से, कि भृगु ऋषि गए तपस्या करने के लिए और वरुण देव ने आज्ञा दिया। लास्ट में कहा कि आनंद ब्रह्मेति विजाना, तो जो पर ब्रह्म है वो आनंद स्वरूप है। तो अभी आप सब लोग बोलेंगे तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि इस जगत में कोई भी नास्तिक नहीं है, नास्तिक रह नहीं सकता। अब आप बोलेंगे कैसे, सब तो बदमाश लोग हैं, सीपीएम है, ये है वो है, नास्तिक तो भरे हुए हैं। नास्तिक है ठीक है, वो लोग का ज्ञान नहीं है, वो अलग बात है। अच्छा, मनुष्य में तो नास्तिक आस्तिक है, पशु में क्या है, पशु में नास्तिक आस्तिक है क्या। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पूरे जीव आस्तिक है,
सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कह रहा हूँ, सीपीएम, कांग्रेस, आप पार्टी, इस सब की बात नहीं कह रहा हूँ। उधर तो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है जानवरों में। कोई ना, उनका कोई देश है, उनका कोई मार्क है, लैंडमार्क है, कि उनका कोई वीजा कार्ड है, कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सारे जीव भगवान के अनुगत्य हैं, दास हैं, और भगवान के अस्तित्व पालन कर रहे हैं। ये कैसे? तो वेद कहता है तत् लब्धानंद भवति, कि ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है, कोई भी जीव जो भौतिक जगत में आया है, जन्म हुआ है, जिसका भोग रहा है, जो कि वो आनंद का प्रयास नहीं करता। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आनंद को पाना नहीं चाहता? किसी किसी मात्रा में, किसी किसी बुद्धि की पराकाष्ठा में, वो अलग अलग बात है। उनका प्रयास, उनका बुद्धि का लेवल, उनका आ, क्षमता, वो अलग बात है। लेकिन आनंद का प्रयास करता है, भले ही वो मिसडायरेक्टेड हो, भले ही वो प्लूरल डायरेक्टेड हो, और भले ही वो आ, भौतिकवादिता हो, ये खोजता तो आनंद को ही है। एक तृप्ति पाना चाहता है, एक ऐसा पद पाना चाहता है कि सदा के लिए वो आनंदमय हो जाए, ऐसा है उसका टेंडेंसी होता है। आप देखिएगा, कोई भी व्यक्ति, एक कुत्ता से लेके गधा, सब लोग एक ऐसा पोजीशन पाना चाहते हैं वहां पे जैसे टेंशन फ्री हो जाए। हम लोग का बचपन से ही स्वभाव है। आप सोचिए, एग्जाम गए, अब सोएंगे, अभी सोएंगे, एग्जाम चला जाएगा। बचपन से सोचिए, ये टेंडेंसी है। हाँ, क्लास 5 का एग्जाम दिया, अरे बस अभी तो बस अच्छा है, अभी तो निश्चिंत हो जाएंगे। ले भलुआ, 6 में भर्ती हो गए, फिर एग्जाम, फिर टारगेट करते 10, क्लास 10 माँ बोलती है 10 पास कर ले बस हो जाएगा। फिर 10 पास कर लिया, पास कर लिया, मतलब सीधी, हाँ 10 पास करते, फिर ले हलुआ 11 12। फिर करते 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 तो कहाँ तक जाते हैं तो आप जानते हैं। तो लोग निष्क्रियता, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, रोगी सदा के लिए। लोग मर्डर करते हैं, ये करते हैं, करोड़ों का घोटाला करते हैं, क्या सोच के पता है कि इतना पैसा हाथ लग जाए, फिर बस फिर तो सेटल हो जाएंगे। लेकिन सेटल कभी हो नहीं पाता, ये है मुश्किल। ये सब है, जो जो मंत्री लोग हैं, इतना घोटाला करते हैं, किस कारण से करते हैं? कारण क्या है? सबको सेटलमेंट चाहिए, आनंद। मन उसके बाद अब कुछ ना रही, मन में होता है लेकिन वो होता नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन एक ऐसा टेंडेंसी हमारे में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम सच्चिदानंद घन परमेश्वर परमात्मा के अंश हैं। इसीलिए एक चींटी से लेके, एक कुत्ते से लेके, बिल्ली से लेके, सबसे सब लोग आनंदमय अभ्यास। वेद कहता है, सूत्र कहता है, वेदांत सूत्र कहता है, आनंदमय जीव का स्वभाव क्या है? आनंदमय अभ्यास। हमेशा आनंद को खोजना, ये जीव का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि उस आनंद का अंश है। हाँ, और चाहे उसको तुम भगवान कहो, चाहे वेद कहता है आनंद ब्रह्म में, तो ब्रह्म क्या है? आनंद है, उसका नाम आनंद है। अभी आप बोलिए कि कौन भगवान को पाना नहीं चाहता है? पाना सब लोग ही चाहते हैं, लेकिन वो ज्ञान कर्म फल के दौरान विस्मित हो गया है। इसलिए भागदौड़ी कर तो रहे हैं, कहाँ जाना है पता नहीं है, उद्देश्य क्या है वही पता नहीं है, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, झूठा ढोंग कर रहे हैं। अचीवमेंट, एक अचीवमेंट के बाद फिर देखो अचीवमेंट होता है ना, कि ऐसा इनका कहना है। अचीवमेंट अचीवमेंट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? फिर एक अचीवमेंट हो रहा है, वो क्या है? डेथ सर्टिफिकेट। पीएचडी किया, एमबीए, सब कुछ किया, IIT अनंत, लास्ट में क्या? डेथ सर्टिफिकेट। और जो सर्टिफिकेट वो होल्ड करने लायक बचता नहीं है, तो सर्टिफिकेट उसको लास्ट में मिलता है। तो ऐसे ही संसार चक्र चलता है, बहुत कठिन है इसको पार पाना। लेकिन मोटी अकल से हम समझे तो समस्त जीव प्रयासरत हैं भगवान के लिए। एक्चुअली भगवान का नाम वेद में कहा है, वो आनंद है। तो तुम आनंद बोलो, तो भगवान बोलो, परमात्मा बोलो, पर ब्रह्म बोलो, वो एक ही बात है, वेद कहता है। तो इसलिए ना चाहते हुए भी सभी लोग आस्तिकी हैं, क्योंकि वो लोग आनंद पाना चाहते हैं। भगवान यही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं उनका बीज पद पिता हूँ, मैं ही पिता हूँ, कि परा प्रकृति में मैं ही व्यवधान करता हूँ, और वैसे जीव लोग निकलते हैं। और ये जीव लोग मेरे विभिन्न अंश हैं। ईश्वर अंश,
जीव अविनाशी, रामायण कहते हैं, तुलसीदास रामायण। ईश्वर अंश है, विभिन्न अंश है, वो भगवान ने यहाँ पे खुद कह दिया, आगे भी जाके कहेंगे भगवान। अब भगवान बोल रहे हैं दिव्य ज्ञान। ये तत्व मैंने समझाया, जैसा मैंने समझाया वैसे आप लोगों को समझाया। इसलिए आपका भगवान का, आप नास्तिक रहे आस्तिक रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आनंद के तो दास हैं ही। इसलिए आप भगवान को, तो आपको अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा ही, समस्त जीव को स्वीकार करना पड़ेगा, उसमें और कोई पंथा है ही नहीं स्वीकार करने के अलावा, कोई ऑप्शन नहीं है। दो भगवान तो है नहीं, एक ही है, कि यहाँ टूटे वहां चले गए, ऐसा तो नहीं है कुछ। शिव महापुराण बोलता है वही एक रुद्र न द्वितीय अस्ति, विष्णु पुराण कहते हैं एको विष्णु न द्वितीय अस्ति। और सब लोग एक ही डिनोट करते हैं, एक ही पर ब्रह्म को, भले अलग अलग रूप के रूप में ही करते हैं, लेकिन एक ही ब्रह्म। एक ब्रह्म द्वितीय अस्ति, तो दो तो नहीं है, एक ही है। तो चाहे आप ऐसे जाओ और चाहे आप वैसे जाओ, आपको शरणागत तो आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा भगवान के अधीन में। जितना जल्दी हो तो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान बुद्धि में घुसा नहीं, उसका तो भगवान ही मालिक है। 5 नंबर श्लोक। सत्यं रजस्तमः इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, अभी भगवान एक गुणों का ज्ञान दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सब लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा प्रकृति की जात 3 गुण हैं, सत्व रज तम। ये 3 गुण इस देह में अवस्थित अव्यय जीव को आबद्ध करता है, बद्ध करता है। आबद्ध यानी बंधन में डालता है। सत्व रज तम, सोने की चेन, चांदी की चेन और लोहे की चेन, लेकिन है चेन। लेकिन हम लोग, हम आप बोलते प्रभु जी सब समय सत्व गुण में जाओ, सत्व गुण, हाँ सत्व गुण में जाना चाहिए। तो बात ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि आपको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका को वैकुंठ मान लो, चलो तो वो वैकुंठ है, वहां जाना है। तो आपको आपके घर से निकल के जहाँ से सिटी में है नियरेस्ट एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, वहीं से आप फ्लाइट पकड़ के जा सकते हैं अमेरिका। हाँ? ठीक ऐसे ही सत्व गुण वो एयरपोर्ट है। आपको गुणातीत स्तर में अगर जाना है, भगवत धाम जाना है, तो आपको उस एयरपोर्ट में जाके ही वो फ्लाइट मिलेगी। इसलिए सत्व गुण डेवलप करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कैसे भी करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक जैसे वो फ्लाइट पकड़ना, फ्लाइट तो और इधर रास्ते में चलता नहीं, घर के सामने उठ के नहीं ले गया। हमारे बंगाल में बहुत सुंदर है बस गली मोहल्ले में नुक्कड़ में, मैंने गली से कोई औरत आते हाथ दिखाएगी तो भी वहां से रुक जाएगा वो, सबको खोजता हुआ बटोरता हुआ लेके जाएगा। ये आज बंगाल में आज तक भी है। तो ऐसा तो फ्लाइट चलता नहीं है। फ्लाइट में जाना है तुम सत्वगुण में, तो खर्चा भी ज्यादा लगता है। लेकिन फैसिलिटी बहुत सुंदर है, सुख कम समय पर जो सुख है, ठीक वो सत्वगुण ऐसा ही है। सत्वगुण में बहुत सुख है, रजगुण तमोगुण से ऊपर जो सुख है सत्वगुण ही सुख है। इसलिए देवलोक का, देवताओं लोक में जाने के लोग लालायित रहते हैं। सत्वगुणी सुख आपकी बुद्धि के बहुत परे की सुख है। इसलिए सत्वगुण रजगुण और तमगुण से ज्यादा प्रभावी है एक्चुअली। हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग सोचते हैं कि रजगुण तमगुण दिखता है ना, खराब हो रहा है तो दिखता है, तो समझते हैं कि हाँ एक खराब गुण है, लेकिन इससे भी खराब गुण क्या है, सत्वगुण। क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, सुख में बांध देता है। दुख में कोई बंधा हुआ है, बंध नहीं सकता, दुख को कोई पसंद नहीं करता। दुख कोई पसंद नहीं करता। रजगुण तमोगुण में रहो, दुखी दुख रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो सुख सत्वगुण में कैसे पता चलेगा कि मैं बंधन में हूँ। बहुत लोग हैं ऐसे ऐसे भोग करते हैं, सुख है, ज्ञान भी थोड़ा सा है, लेकिन बंधन में है। और ऐसे बंधन में है कि वो लोग उसके ऊपर जो कुछ होता है वो समझ नहीं पाए, क्योंकि उसमें वो लोग उसमें पूर्णता लाभ कर लिए, सत्वगुण को रिलीज करते हैं। जो शत्रु का आइडेंटिफिकेशन ना हो, शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक है, याद रखिए। जैसे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तब पता चलेगा शत्रु है। जैसे कोई धोखा दे रहा है तुम्हें, वो धोखा जब पकड़ा नहीं गया तब तक तो ठीक है, नॉर्मल है। जैसे ही आइडेंटिफाई हो गया है, तुरंत आप सतर्क हो गए।
और वो भी जान गया कि अभी इसको परेशान नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही सत्वगुण, रजगुण तमगुण तुम्हें दुख दे रहा है ये तो समझ में आ रहा है, चलो एकदम सामने सामने फाइट हो रहा है। लेकिन सत्वगुण तो मीठा छुरी है, समझ में ही नहीं आ रहा है। गला रेत के जाएगा, खून तड़पोगे, बाद में तड़पोगे, लेकिन समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि सुख होता है उसमें। इसलिए सत्वगुण ज्यादा प्रभावी होता है, याद रखिए। खतरनाक है रजगुण तमगुण से एक्चुअली। रजगुण तमगुण ग्रॉस है, दिखता है, आप समझ जाओगे। सत्वगुण समझना मुश्किल है। बहुत लोग, मैंने इस्कॉन के भक्तों में देखा है कि सत्वगुण में आबद्ध है। कैसे? सब कुछ छोड़ दिया है, तमोगुनी विचार, रजगुनी विचार, खाना पीना, उठना बैठना, आहार विहार, सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन अभी भक्ति में क्या है, भक्ति कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कर्मा शक्ति नहीं छूट रही है। हाँ, कर्मा शक्ति नहीं छूट रही है। अभी पूछते हैं कि प्रभु जी हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत आसक्ति है सब चीजों में, मोह अभी भी है। क्यों है? वो सत्वगुण में आके स्टॉप हो गए हैं, अभी समझ नहीं पा रहे, सोच रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं, ऐसे मन में सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली चल रहा है सत्वगुण का फेज। और बहुत लोग तो इसमें ही रह के खत्म हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि भक्ति में सिद्धि लाभ कर गए, लेकिन इतना आसान नहीं है, आइडेंटिफिकेशन चाहिए। तो सत्व गुण ये 3 गुण बांटता है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं 6 नंबर श्लोक में, तत्र सत्वत निर्मला निर्मलत्वात् प्रकाशमनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। ये 6 कहता है भगवान ने खुद कह दिया, सोचिए। हे निष्पाप, अनघ, चा अनघ, अनघ मान अन अघ, अघ माने पाप, अनघ माने निष्पाप। हे निष्पाप अर्जुन, ये 3 गुण में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशकारी है, और पाप शून्य है, अवश्य पाप शून्य है, वो मानना पड़ेगा। ज्ञान का प्रकाश होता है, समझ जाओगे ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ये ज्ञान इसको समझ जाओगे। लेकिन लिखा है, लेकिन सुख और ज्ञान के द्वारा भगवान सॉरी जीव को बांध लेता है। अभी बोलने की ये क्या फैक्टर है भाई, तो प्रकाशकारी पाप शून्य हो गया फिर बांध भी लेता है। हाँ, यही भगवान ने कहा है, सुख कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन शिकर हो जाएंगे। और ज्ञान के द्वारा, क्या ज्ञान? एक दिव्य ज्ञान है। आप बोलते हैं, चौथी बात है, भगवान ने कहा है कि यज्ञ का परिसमाप्ति ज्ञान में होता है, और जो इसको लाभ करता है वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे दिया रे ज्ञान जीव को आबद्ध कर देता है। ये कौन सा ज्ञान है? हाँ, ये जानना पड़ेगा कौन सा ज्ञान की बात भगवान कह रहे हैं। ये ज्ञान मुक्त होने का ज्ञान नहीं है, शरणागति विद्या नहीं है। ये ज्ञान हम लोगों का आत्मिक स्थिति तक लिमिटेड है, बस। तुम जान गए, इंफॉर्मेशन में आ गया है, तुम आत्मा हो, वो परमात्मा है, सब जानते हैं, इतना तक की लिमिटेशन है। यानी ये ज्ञान किसे कहते हैं? संबंध ज्ञान तक लिमिट हो जाता है। हम लोग पढ़ा था ना, संबंध अभिधेय प्रयोजन, तो संबंध तक लिमिटेड हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मणों को गायत्री दिया जाता है। तत्वगुण में ब्राह्मण लोग गायत्री का जप करेंगे, तब वो उस ज्ञान, संबंध ज्ञान को यूटिलाइज करके अभिधेय में लेके जाएंगे, तब प्रयोजन तत्व लाभ होगा, जो भगवत प्राप्ति। ये ज्ञान सिर्फ संबंध ज्ञान तक लिमिटेड है, इन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया अभिधेय तत्व को, इसीलिए ये ज्ञान बंधन कारण भी बन गया। अभी बोलेंगे संबंध ज्ञान तो जान गए भगवान कौन है। हाँ, हमारे स्कूल में बहुत वक्त जानते हैं भगवान कौन है, कोई भेदाभेद नहीं है, जानते हैं कि परमेश्वर भगवान सिर्फ श्री कृष्ण ही है, हरि ही है, गीता पढ़ते हैं, सब लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी बंधन में है, सत्व गुण के बंधन में, समझ नहीं पाते हैं। वो लोग सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं, तो मंगलाती जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अरे भाई, मंगलाती जाना ये सब इंफॉर्मेशन चीज है, क्रिया भी है, चलो भक्ति क्रिया साधन पद्धति है, सब कुछ है, मैं मान रहा हूँ, सब कुछ है। मोह और वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है, जो आध्यात्मिकता का मेन लक्षण है?
बस यही, मोह से मुक्ति क्यों नहीं हो रही है और पूर्ण वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है। इस प्रश्न का जवाब अगर दे दो तो मैं समझूंगा तुम सत्वगुण पार कर चुके हो, नहीं तो अभी तक सत्वगुण में ही हो, पार नहीं किया है। बहुत डेंजरस है। ये भगवान ने खुद कह दिया, ज्ञान में बांध लिया। हम लोग को ज्ञान है, भगवान है, ये है, वो सब ज्ञान हो गया है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो गया है, संबंध ज्ञान। अभिधेय का विश्वास नहीं हुआ है, यानी क्रियात्मक जो पद्धति है उसमें उसमें विश्वास नहीं हुआ है। और प्रयोजन तो बुद्धि में बैठता नहीं है, समझ में नहीं आता है और चेष्टा भी नहीं करते, इसीलिए इस सत्व गुण को अतिक्रम नहीं कर पा रहे। सत्व गुण को अतिक्रम करना माने क्या है पता है? जो 12वें अध्याय में भगवान ने डिटेल गुणावली दिया है, वो है सत्व गुण को पार करके ऊपर जाना। भगवान वही डिटेल गुणावली इसमें भी, इस चैप्टर में भी देंगे। आप वही चीज है, आप पढ़िएगा, एक ही चीज बोल रहे हैं बार बार। तो वो सत्व गुण के ऊपर जाने के बाद आता है। 7 नंबर में बोल रहे हैं कौनते रजगुण, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनां तमस्त तमस्त्वज्ञान अजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारतः। हे कौन्तेय, हे भारत, रजोगुण अनुरागात्मक है। रजोगुण रजोगुण अनुरागात्मक है, यानी बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाएगा लोग को। और तृष्णा आसक्ति से उत्पन्न होता है, बहुत तृष्णा, बहुत आसक्ति रहेगा, बहुत हैंकरिंग रहेगा, ये रजोगुण का प्रतीक है। और वो रजोगुण सकाम कर्म में बांधेगा लोगों को। बहुत क्लियर, रजोगुण के बारे में आपको क्लियर आइडिया आ गया। तृष्णा आसक्ति रहेगा, बहुत आसक्ति, आसक्ति माने जो नहीं जा सकती, वो है आसक्ति। तो आसक्ति और तृष्णा, बहुत हैंकरिंग, बहुत मटेरियल डिजायर, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। हाँ, 5 घर में 5 एसी होना चाहिए। हाँ, फिर गाड़ी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उसका है तो मेरा भी होना चाहिए, भले ही बाद में मेंटेन ना हो। हैंकरिंग, ये है रजोगुण प्रधान। रजोगुण में ये असकाम कर्म, हमेशा आशावादी कर्म करेगा। जिस कर्म में कोई रिजल्ट नहीं है ना, वो कर्म में झांक के भी देखेगा नहीं। इसीलिए वो व्यक्ति भक्त भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो समझता है अरे ये तो निष्क्रियता है, क्या मिलता है यहाँ पे, क्या होता है, सब क्या करेगा। हाँ, मंदिर में उसका आना होगा प्रसाद पाने के लिए या कोई कारण से आएगा, कृपा पाने के लिए। ये सब रजोगुण है, लेकिन कामना रहित नहीं हो सकता, तो रजोगुण प्रधान है। सब उसको चाहिए, उसका सपोजिशन चाहिए। अरे ये समझता है, एक और चीज है रजोगुण का बुद्धि वाले लोगों का। मेरी माँ एक बहुत अच्छा बात करती थी। मेरी माँ का ये बात मैं हमेशा, माने वो तो ऐसे ही कहती थी, लेकिन वो बात बहुत सत्य है। मेरी माँ बोलती है सब लोग सब काम नहीं कर सकते, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है, वो सब काम कर ले। हम्म, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। सब लोग अगर सब काम कर ही लेंगे तो फिर हो ही जाता। वो समझता है वो ऑलराउंडर, वो सब कुछ कर ले, ये संभव नहीं। ये रजोगुण का प्रकाश है। तमोगुण क्या बोलता है? हे भारत, अज्ञान, शुरुआती होता है अज्ञान से। अज्ञान यानी ये अज्ञान एक्चुअली मूर्खता नहीं है। लोग बहुत चालाक होते हैं बदमाशी करने में, पॉलिटिक्स करने में, तो मूर्खता नहीं है। ये अज्ञान यानी कभी भी देहात्म बुद्धि से ऊपर नहीं जाने का जो प्रयास है, उसे बोलते हैं अज्ञान। हमेशा बॉडीली लेवल पे ही काम करना, उसको बोलते हैं अज्ञान। अविद्या जिसे कहते हैं, ये अज्ञान माने अविद्या। इसका मतलब ये मत सोचिएगा ये अज्ञान माने बहुत मूर्ख है, ना बाबा, ये गलती कभी मत करना। तमोगुण में सबसे चालाक होता है, याद रखिएगा।
पॉलिटिक्स करने में, दूसरों को फंसाने में और बदमाशी करने में, क्रिमिनल एक्टिविटी ये लोग करते हैं, तमोगुणी व्यक्ति लोग। तो चालाक तो है, लेकिन इसको माने अज्ञान को मूर्खता मत समझिएगा। अज्ञान माने देहात्म बुद्धि में ग्रॉसली अटैच्ड है, अपने आप को शरीर मानता है और वही समझता है कि वही जिंदगी है। और ये लोग ही सीपीएम आप पार्टी ये सब बनते हैं। वो जो चारवाक नीति है ना, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतस्य पुनरागमनो भवेत्। जब तक रहेंगे सुखी रहेंगे, जरूरत पड़ा तो उधार मांग के घी पिएंगे। अरे मरने के बाद ये देह तो भस्मीभूत हो जाता है, उसके बाद पता नहीं आना पड़े ना पड़े। तो ये मेंटेलिटी वाले हैं तमोगुणी, अज्ञान जात। तमोगुण की समझ जी मोहनकारी, और ये मोह में रहेंगे, बहुत मोहग्रस्त, इल्यूशन रहेंगे। प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीव को आबद्ध करता है। भगवान का ये वाणी सुनिए, कैसे बंधन में डालता है। प्रमाद, प्रमाद यानी उनको सही चीज का गलत व्याख्या ही दिखेगा और गलत चीज को मानेंगे अपना, इसे बोलते प्रमाद। असत्य रे सत्य करे मानी, जो असत्य है उसको सत्य मानेगा, एकदम विश्वास करेगा फुल। असत्य को सोचेगा पता नहीं क्या बकवास है। आलस्य, वेरी लेजी, हाँ एवरी टाइम वेरी लेजी। और निद्रा, सुत्तड़ जिसे बोलते हैं पंजाबी लैंग्वेज में। तो इसके द्वारा ये जीव बंधन में रहेगा। ये तमोगुण का लक्षण भगवान ने बोल दिया। तो सत्व रज तम आप लोग समझ गए, आशा करता हूं। हे भरत, आगे बोलते हैं, सत्वगुण जीव को सुख में बांधता है, रजगुण जीव को सकाम करने में बांधता है, तमोगुण प्रमाद में बांधता है। प्रमाद में उसको पता ही नहीं चलता सत्य क्या है, और जीवन पता तो मर जाता है। छह पापी एलो और गया, वो पापी आया और गया, कीड़े मकोड़े से मर जाता है, पता ही नहीं चला जीवन में क्या हुआ। ये बहुत लड़ रहा है, हाँ बहुत लड़ाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हाँ गुंडागर्दी हो रहा है, उसे गोली मारा मर गया, खत्म। इतना वैल्यूएबल जीवन, इतना कुछ जानने का है, कभी जीवन में इस तरह मुंह उठा के देखा ही नहीं। ये प्रमाद है। हमारे बंगाल में एक दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा काली पूजा होता है, हाँ हाँ आई थिंक दुर्गा काली पूजा होता है, बहुत फेमस है, जो बंगाल के जानते हैं। उसका नाम है फाटाकेस्टो। नाम सुना है फाटाकेस्टो? किसने किसने नाम सुना है फाटाकेस्टो या दुर्गा पूजा? फाटाकेस्टो माने गुंडा था फाटा, क्यों नाम पड़ा पता है? उसको बम मारा तो उसका पाँव उड़ गया, तब से नाम पड़ा फाटा केस्टो, माने फट गया, पाँव फट गया तो फाटा केस्टो। और बहुत धूमधाम दुर्गा पूजा करते हैं, सब फिल्म को बुलाता है। लोग सोचते हैं बाबा क्या भगत है माँ दुर्गा का, उसके बारे में भी आगे आएगा, लेकिन वो तमोगुणी है। कहने का अर्थ ये है कि अभी हम लोग बोलेंगे कि अरे ज्ञान पता नहीं चला तो दुर्गा पूजा कर काली पूजा कर रहा है, तो काली दुर्गा पूजा कर भी रहा है तो भी अज्ञान में ही है, याद रखिएगा, ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान सिर्फ सत्व गुण में होता है। इससे क्या पता चलता है, निष्कर्ष क्या है इस तीनों चीज का पढ़ने का? निष्कर्ष ये है कि आपका नॉलेज, आपका एक्सपर्टीज जितना भी हो, आप एक्सपर्ट हो सकते हैं बहुत चीज में, लेकिन जब तक आपका वो एबिलिटी क्रिया में नहीं आता, यूजफुल नहीं होता, वो एक्सपर्टीज यूजलेस है। ये है पहला सिद्धांत। समझ में आया आप लोगों को? हाँ। दूसरा, इंग्लिश में कहावत है, एक्शन इज मोर लाउडर देन द वर्ड। आपका जो करना है वो आपके शब्द से ज्यादा महत्ता रखता है। इसीलिए व्यक्ति का चरित्र जो है वो ये जो उसके अंदर क्या है वो वाचक नहीं है, उससे क्रियावाचक। इसलिए भगवान ने डिटेल में यहाँ पे कहा है
सत्वगुणी का ऐसा ऐसा लक्षण है, रजगुणी देखो ऐसा ऐसा करेगा, और तमगुणी व्यक्ति ऐसा ऐसा करेगा। क्रिया बोला है, देखिए वो क्रिया है, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपने जो पढ़ा गीता में, आप श्लोक में पढ़िएगा, वो क्रिया है। इसीलिए मनुष्य का चरित्र, आचरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, उसका आचरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पता चलता है इन श्लोकों से। हे भरत, रज तमगुण तो पराभूत, कभी सत्वगुण प्रबल होता है, कभी सत्वगुण तमगुण पराभूत रजगुण प्रबल होता है, कभी सत्वगुण रजगुण पराभूत तमगुण प्रबल होता है। तीन गुण हमेशा हर जीव में रहेगा, ऐसा नहीं कि तीन गुण नहीं रहेगा, एक ही गुण रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जब भगवान बोलते हैं, कभी कभी डोमिनेट रहेगा सत्वगुण, कभी कभी डोमिनेट रहेगा रजगुण, कभी डोमिनेट रहेगा तमोगुण। और वो चार्ट याद कीजिए, मैंने जो दिखाया था आपको, कर्म का प्रेशर, सका माने शुभ कर्म अशुभ कर्म का दो कॉलम। हाँ, ये गुण आपको कैसे मिलेगा? जन्म से मिलेगा आपको, ये टेंडेंसी कि आप रजोगुण प्रधान है, ना सत्वगुण प्रधान है, ना तमोगुण प्रधान है। कहाँ से मिलेगा आपको? जन्म से। जन्म कैसे मिला है? वही कर्म फल का प्रेशर से, याद कीजिए, ये सब लिंक्ड है। हाँ, तो आपको जन्म से मिलेगा वो। आप चिप लेके ही पैदा होंगे, वो सॉफ्टवेयर लेके ही पैदा होंगे। वो चेंज कर सकते हैं, ये है कर्म मनुष्य होने का लाभ। आप किसी के संगत में आके वो चेंज भी हो सकता है, इसलिए मनुष्य योनि में आपका डेस्टिनेशन भी बदल सकता है, ये भी हो सकता है, करे तो। 11 नंबर, सर्वदारेषु देहि अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यत् तदा विद्यात् विवृद्धं सत्यम इति उत। जब देह में 9 जो द्वार हैं उसमें ज्ञान का प्रकाश होता है, प्रकाश बढ़ता है, तो सत्वगुण वर्धन होना है, ऐसा जानिएगा। उसी 9 द्वार में लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म नाम शमः पृथ्व्या रजस्य एतानि जायत विवृद्धि व्रतश्रवः। अभी आपने आपकी बॉडी में कैसे हलचल हो रहा है वो बता रहे हैं भगवान। जब 9 द्वारों में सत्वगुण जो चीज है उसका वृद्धि हो रहा है, आप समझेंगे कैसे? आपका ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। अभी आप बोलेंगे ज्ञान का संबंध ज्ञान का, हाँ, संबंध ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। आपका बहुत सारा बर्डन छूट जा रहा है। आप मांसाहारी थे, मांसाहार छोड़ दिया, तामसिक राजसिक आहार छोड़ दिया, आप कुछ एक्टिविटी में भी आ रहा है वो, आपने सुबह उठना चालू कर दिया, आप अच्छा वो अच्छा सन करने लगे, क्रिया में आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके इफेक्ट। लेकिन वो क्रिया में आपका विश्वास नहीं हो रहा है ठीक ठीक तरीके से, इसीलिए वो ज्ञान एक स्टैग्नेंट हो रहा है एकदम, आपको वहीं तक रोक दे रहा है, ऊपर उड़ने नहीं दे रहा है। जब तक अविधेय तत्व में आपका विश्वास नहीं होगा, क्रिया में आपका विश्वास पूर्ण नहीं होगा, तब तक आप इसको ट्रांसेंड नहीं कर सकते, सत्वगुण को ऊपर नहीं जा सकते। तो आपको सुख मिल रहा है, आपका जीवन का बोझ हल्का हो गया है, आपका दारू छूट गया है, आपका बीड़ी अगर पीते हैं वो छूट गया, ये सब हो रहा है आपका। तो आपका ज्ञान वर्धन हो रहा है, प्रकाश हो रहा है ज्ञान का। अभी आपको आ, बेहुदा टीवी सीरियल और ये सब अच्छा नहीं लगता है, अभी कुछ देखते हैं तो आपको माने यूजफुल चीज देखते हैं। ये सब तो चीज एक्टिविटी सत्वगुण प्रकाश हो रहा है, याद रखिए, आपके बॉडी में हो रहा है। तो ये भगवान बोल रहे हैं, ज्ञान वर्धन हो रहा है। फिर रजगुण बढ़ वृद्धि हो रहा है, क्या समझ कैसे समझ में आएगा? रजगुण बॉडी में बढ़ने से क्या होता है? लोभ प्रवृत्ति, कर्म में एकदम पैशनेट हो जाएंगे, कर्म के लिए पागल हो जाएंगे, पैसा पैसा के लिए पागल हो जाएंगे एकदम। और दुर्दमनीय स्पृहा, वेरी मच। दुर्दमनीय माने दमन कर नहीं सके ऐसा आपका स्पृहा, स्पृहा यानी मटेरियल डिजायर बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं। हाँ, वर्ड मेरे माथा में मुंह में नहीं आ रहा है। मैंने मटेरियल डिजायर समझिए, जिसको हम स्पर्धा, कॉम्पिटिटिव मूव में चले जाते हैं जिस गुण से, वो है स्पृहा। कंपटीशन में जीतना है, ये जो उद्यमता है, इसे बोलते हैं दुर्दमनीय स्पृहा। ये एमबीएम सिखाया जाता है आपको।
कि आपको आपके कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करना है। तो ये है रजगुण। अप्रकाश प्रवृत्तिस्तु प्रमादो मोह एव च तमसे तानि जायन्ते विवृद्ध कुनंदन। और तमगुण वृद्धि होने से क्या होता है कि भगवान ने कह दिया है, अज्ञान का अंधकार, निष्क्रियता, एकदम यूजलेस हो जाओगे। प्रमाद और मोह, मोह उत्पन्न होता है। और प्रमाद मोह निष्क्रियता होने के कारण आलस्य बहुत बढ़ जाता है और बहुत देर तक आप सो सकते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, अभी भी देख रहा हूँ, जो रात को 10 बजे सोकर नेक्स्ट दिन दोपहर को 2 बजे तक सोते हैं। ऐसा अधुना हो रहा है इधर, ऐसा भी लोग देखा है, मैंने देख रहा हूँ। आई डोंट नो कितना आवाज हुआ, भगवान जानता है। 10 बजे से लेके रात दोपहर 2 बजे तक 12 घंटा तो क्रॉस कर गया है। 16 घंटा, 16 घंटा। यदा सत्य प्रविद्ये तु प्रलयं जाति देह वृत तदोत्तम विदांग लोकानामलान प्रतिपद्यते। जब सत्वगुण वृद्धि प्राप्त होता है, जीव देह त्याग करता है, तब उच्चतर लोक में जाता है। भगवान अभी उनका गति बोल रहे हैं, क्रिया बोला, अभी गति बोल रहे हैं। सत्वगुण में व्यक्ति देह त्याग करता है तो उच्चतर लोक, स्वर्ग लोक इत्यादि में जाता है। रजगुण में अगर कोई आ, देह त्यागता है तो इसी लोक में रहता है, भौतिक लोक में। अभी आप बोलेंगे भौतिक लोक में रहता है तो मनुष्य बनेंगे? नहीं, भौतिक लोक में और भी जीव रहते हैं ना, जैसे आपका टॉमी, आपका मियाओ, आप उन्हीं में से कुछ बनेंगे, लेकिन इसी लोक में रहेंगे। हम्म। और तमोगुण में मृत्यु होने से क्या होता है, यहाँ पर लिखा है मुरी योनिषु जायते, पशु योनि में जाएंगे आप। लेकिन एक्चुअली पशु योनि का अर्थ यहाँ पे ये है कि अधम योनियों में, नीचे की योनि में आप चले जाएंगे। सुकृत संपन्न व्यक्ति सात्विक कर्मों का फल निर्मल, राजसिक कर्मों का फल दुख और तामसिक कर्मों का फल अज्ञान रूप से जानता है। ये फल भी बोल दिया। सात्विक कर्म करके उसका फल हमेशा निर्मल होगा, सुख देगा। यही कारण है ये जो गुजराती लोग, मारवाड़ी लोग सुखी होते हैं। उनका जीवन में लाइफस्टाइल में ही सत्व गुण है। अभी दूषित हो गया है वो अलग बात है। गुजरात और ये लोग जितना विदेशी आ, संपदा को एक्सप्लॉइट किए हैं, उतना शायद और कोई जाति नहीं कर पाया है। ये सत्वगुण के प्रभाव से किया है। न्यू जर्सी में जाओ, वहां तो कुछ दिन बाद अमेरिकन भाषा ही भूल जाएंगे लोग, सब गुजराती बोलेंगे, पटेल लोग हैं। और पटेल ही वहां का मेयर है। हरी बोल। तो सत्वगुण, बिल्कुल लाइफस्टाइल सत्वगुण होता है, सुख देता है। सत्वगुण सुख देगा। बहुत लोग गलत धारणा है कि अंडा मुर्गा मांस मछली सब में सुख देता है, सुख नहीं देगा। बात जाओ ना, बाद में पता चलेगा। बस एक किडनी फेल होने की बात है, यहाँ तक कि तुम्हारा दौड़ है। बंगाली में कहावत है, मुल्ला का दौड़ मस्जिद तक। वो मस्जिद तक दौड़ेगा मुल्ला। और तामसिक कर्म का फल क्या है? अज्ञान। हमेशा अज्ञान, मोह, प्रमाद, आलस्य में ही फल है उसका। तामसिक कर्म करोगे, तामस तमोगुण में ही रहोगे। सत्वात् संजयते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादो मोहो तमसा भवत अज्ञानमेव च। भगवान फिर कंक्लूड कर रहे हैं, सत्वगुण में ज्ञान, रजगुण में लोभ, तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद और मोह, तीन चीज बोल रहे हैं। ये तमोगुण में होता है। फिर बोल रहे हैं गति। यही मैंने अपने वीडियो में कहा है, 18 नंबर श्लोक में कहा है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण व्यक्ति उच्च लोक में जाएंगे, रजगुण व्यक्ति नरलोक में रहेंगे, इधर रहेंगे। और जघन्य गुण संपन्न व्यक्ति कौन? आधिपत्य नरक में जाएंगे।
अभी आप बोलेंगे कि गुण को चेंज करने का उपाय क्या है, सब लोग का प्रश्न तो यही है। तो दो उपाय हैं, आहार और विहार, बस ये दो चीज, ये ट्रांसेंड करने का दो ही उपाय है, आहार विहार। भगवान ने कहा है ना, 9 द्वार प्रकाशित होगा। 9 द्वार तो हमारे बॉडी में है, प्रकाशित कैसे होगा? 9 द्वार में क्या लेके जाता है? वो है ब्लड। ये जो मल है ये कौन पहुंचाता है वो द्वार तक? ब्लड। एक्चुअली ब्लड पहुंचाता है, सारा मल ब्लड से निकल के वो जंत्रों के माध्यम से निकलता है, वो अलग बात है, लेकिन ब्लड मल निकालता है। और उसके साथ युक्त होता है अपाच्य खाद्य वस्तु, और दो पित्त रंजक है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, और काइनकाइल जूस, वो निकल के आपका निकलता है मल। लेकिन मेनली जो हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड जाता है सभी सेलों से, सब कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि लेके जो रेचक होता है, वो रेचन पदार्थ वो लेके आता है कहाँ पे? वो लेता है किडनी में, वो आपकी यूरिन से निकलता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन नेफ्रॉन के द्वारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन वो ब्लड, हाँ, तो मेन है ब्लड को चेंज करना। वो कैसे होगा? ब्लड तो होता है वीर्य से, वीर्य होता है मज्जा से, ऐसा शास्त्र में दिया गया है। हाँ, तो कैसे? तो वो है आहार। इसलिए वो छांदोग्य उपनिषद का श्लोक याद कीजिए, आहार शुद्ध सत्ता शुद्ध, आहार शुद्ध होने सत्ता शुद्ध हो जाए। 12 महीने 14 महीने लगते हैं पूरा ब्लड चेंज होने में, अगर आप शुद्ध आहार कर रहे हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव है, आपका पूरा ब्लड चेंज हो जाएगा। तो आहार और फिर विहार, विहार यानी आपका एसोसिएशन, जहां से आपका चेतना डेवलप होता है, जहां से आप इंस्पिरेशन लेते हो, जहां से आपको आइडियाज मिलते हैं, जहां से आपको कर्म उद्यमता मिलता है। तो विहार, आहार विहार ही गुण को ट्रांसेंड करने का एकमात्र उपाय है। आहार विहार से ही व्यक्ति सत्व गुण से तमो गुण में आ सकता है। आते तो है ही, वो तो बहुत इजी है, बहुत हुआ भी है। आहार और विहार की वजह से ही लोग तमोगुण से सत्वगुण में गए हैं। वो आपने देखा ही है, इस्कॉन के द्वारा प्रभुपाद के भक्त लोग, विदेशी भक्त लोग तमोगुणी थे, आहार और विहार का संग पाके ट्रांसेंड हो गए। वो आपको दिख रहा है अपने आंखों से। सब कुछ मलवत त्याग दिया। मलवत, हम लोग जब मल त्यागते हैं, लैट्रिन त्यागते हैं, हम लोग नहीं सोचते कि अरे ये तो मेरा अंग से निकल गया है, गले से लगा लो इसको, क्यों संभाल के रखो, पैकेट में भर लो, सोना निकला है। कोई करता है क्या? कौन करता है बोलिए तो आप में से? हरी बोल पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से। कोई नहीं करता प्रभु जी। कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो मल है, आपकी बुद्धि है। ठीक ऐसे ही ये त्याग नहीं है। ये जो सत्वगुण का जो लाइफस्टाइल है, आप लोग सोचते हैं कि चाय पीने, इस समय चाय नहीं पीने बोलते हैं। अरे व्हाट इज चाय? चाय क्या है? कोई मलबत है, आपके जीवन से बोझ उतर जाएगा। तो कोई त्याग नहीं है। गलतफहमी ना रहे कि हम लोग त्याग कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड लिविंग हाई कर रहे हैं, त्याग नहीं कर रहे हैं। तो ये आहार और विचार विहार करने से आप इस सब गुणों का प्रभाव में ट्रांसेंड हो सकते हैं, एक गुण से दूसरे गुण में जा सकते हैं, बस यही उपाय है। अगर मनुष्य जीवन मिला है आपको, आपको इस गुण से ट्रांसेंड होना है, एक गुण से दूसरे गुण में। आप जिस गुण में हैं तो वही आहार और विहार, बस वो करने से आप गुण से ट्रांसेंड हो जाएंगे। इतना देखिए, गुजराती लोग, मारवाड़ी लोग, वो लोग ऐसे ही चले जाते हैं। उन लोगों को कोई गीता नहीं पढ़े हैं या ऐसा नहीं है, लाइफस्टाइल में ऐसा है। तो वैदिक लाइफस्टाइल था ही ऐसा, सब लोग सत्व में चले जाएंगे। ये वैदिक लाइफस्टाइल बहुत साइंटिफिक है, इसमें एक बड़ा बड़ा इकोसिस्टम है। सबका बुद्धि, सबका कर्मफल से अनुसार सबको जन्म मिला है अलग अलग, सबको अलग अलग इच्छाएं मिली हैं। उनको एक साथ कैसे उनका कल्याण हो, ट्रांसेंड हो जाए, वो पद्धति है वैदिक पद्धति, जिसमें वर्णाश्रम धर्म दिया गया है। उसका एकमात्र उपाय वो क्या है? वर्णाश्रम धर्म क्या है? आहार और विहारी है, आप देखिए। और कर्म को शुद्ध करना है, वर्णाश्रम धर्म ये तीन चीजों के ऊपर निर्भर है, आहार विहार कर्म का शुद्धता। ये तीन चीज शुद्ध हो जाएंगी, आप ट्रांसेंड हो जाएंगे, आप इस गुणों से ऊपर आ सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म लाभ कर सकते हैं। इसलिए वैदिक जो सभ्यता है वो बहुत बहुत बहुत
साइंटिफिक है, इकोलॉजिकल है। एक इकोसिस्टम वहां पे चलता है। 19 नंबर श्लोक आप लोग जाइए। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यन्ति गुणेभ्य च यस्य वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। गुणातीत स्तर के बारे में भगवान बोल रहे हैं। जीव जब दर्शन करता है प्रकृति गुण संवर्धित कर्म करने का कोई करता नहीं है, तब वो जान सकता है। वो भी करता नहीं है या ये गुण भी करता नहीं है, तब वो जान पाता है कि भगवान का हाथ इसमें है। और सबसे गुण का सब गुणों के अतीत परमेश्वर परा प्रकृति लाभ करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ये भगवान खुद बोल रहे हैं। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख मुक्त अमृताश्नुते। देहधारी जीव 3 गुण अतिक्रम करके जन्म मृत्यु जड़ा और दुख से विमुक्त होकर अमृत भोग करता है। एक टांग से भगवान ने निष्कर्ष दे दिया कि तुम्हें 3 गुण से ऊपर उठना है, तभी जाके तुम जन्म मृत्यु से जड़ा व्याधि पुनर्जन्म से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो तम रजा और सत्व गुण के ऊपर एक गुण है, उसे शुद्ध सत्व कहते हैं, वासुदेव स्तर बोलते हैं, उसे बोलते गुणातीत स्तर। यहाँ परकोट आप पढ़िएगा। शमशान घाट को लोग बोलते पवित्र धरती। बहुत लोग का मान्यता है शमशान घाट में पवित्रता है, लेकिन कुछ शास्त्र बोलते हैं कि शमशान घाट की जो अग्नि है, चिता अग्नि जो जलती है, वो अग्नि को बोलते यम अग्नि, क्रवि अग्नि बोलते हैं। क्रवि क्रमिदम अग्नि जमरादि अगच्छते। हम लोग पवित्र अग्नि जब यज्ञ करते हैं ना, तो इस अग्नि का आह्वान करके यज्ञ को त्यागते हैं पहले, फिर शुभ अग्नि को यज्ञ प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये जो अग्नि है, इसका धुआं, इसका गंध जहां जाएगा, जीवात्मा जो बॉडी जलता है, बोलते हैं तो पुण्य नाश हो जाता है। तो बॉडी में चिता का अग्नि का जो धुआं है, जो ताप है, वो लगने से आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। ये शास्त्र में दिया गया है। और शास्त्र में देखिएगा शमशान घाट बनाने का निर्देश भी दिया है। नदी के तट पे बनाना है शमशान घाट। जहां नदी हो, जहां सागर हो, समुद्र हो, पवित्र नदी पवित्र सागर हो। सागर तीर्थ राज है, सब नदियों का संगम, उसमें तो तीर्थ महातीर्थ राज है। तीर्थ पिता है सागर मानी समुद्र। तो अभी आप लोग कहेंगे तो शमशान घाट पवित्र कैसे हुआ? पवित्र ऐसे हुआ, सागर और तीर्थ का जल आपका पाप नष्ट करेंगे, वो यम अग्नि आपका पुण्य नाश करेंगे। तो पाप पुण्य नाश करने के बाद ही लोग मुक्त होते हैं। इसीलिए शमशान घाट पवित्र माना गया है। ये कारण है कि विज्ञान है शमशान घाट पवित्र होने का। पाप पुण्य माने ही सत्वगुण रजगुण तमोगुण और ये सब बंधन, और पाप पुण्य से ऊपर उठना माने ही पाप पुण्य से ऊपर उठना माने ही ये चक्र खत्म हो जाएगा। फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछ दिया, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हे भगवान, ये 3 गुण के अतीत व्यक्ति का लक्षण कैसे ज्ञान पड़ता है, उनका आचरण क्या है, और कैसे वो 3 गुण से अतिक्रम करते हैं? ये 3 प्रश्न। कैसे 3 गुण जो मैंने काम कहा, कैसे 3 गुण अतिक्रम करते हैं? आई भगवान गुणातीत का लक्षण भगवान बोल रहे हैं, वो है 22 नंबर। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडवः न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न विविक्तानि कांक्षति। ये है गुणातीत व्यक्ति का लक्षण। उदासीन बदासीन माने लक्षण क्या है? पांडव, जो प्रकाश प्रवृत्ति मोह आविर्भूत होने पर भी द्वेष नहीं करता, और वो लोग निवृत्त होने पर भी उसका डिजायर नहीं करता, उसका आकांक्षा नहीं करता।
हाँ, तो उसको जानना तुम क्या, गुणातीत व्यक्ति। यानी वही एक ही चीज जो 2 अध्याय में सुना आपने, जो आपने 9वें अध्याय में सुना, जो आपने चौथे अध्याय में सुना, जो आपने 12वें अध्याय में सुना, वो एक ही चीज अब अलग अलग बोल रहे हैं कि प्रकाश प्रवृत्ति से मोह उत्पन्न होने से उससे द्वेष भी नहीं करता, और वो सब चीज निवृत्त हो जाने पर भी उससे आकांक्षा नहीं करता है। अलग तरीके से सेंटेंस अलग बोला, मना के बोला, बात वही है। बात वो क्या है, वही लाभा लाभ जया जयो, सुखे दुखे समकृत्वा लाभ लाभ जया जयो, जो भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था। यानी जो निर्विकार है, सुख उत्पन्न होने पर उसे मोहग्रस्त नहीं होता, दुख आने पर उसका द्वेष नहीं करता, यानी द्वंद्व से मुक्त। सीधी सी बात है, जो हर ड्युअलिटी को इक्वली रिस्पॉन्स करता है, हर ड्युअलिटी को। उसका बहुत लाभ हो गया तो भी कुछ नहीं, उसका नुकसान हो गया तो भी कुछ नहीं, उसका जय हुआ तो भी कुछ नहीं, उसका पराजय हो गया तो भी कुछ नहीं। इसे बोलते हैं द्वंद्व। द्वंद्व मोहन भारत पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो वही वही भगवान अलग तरीके से बोल रहे हैं यहाँ पे। जो प्रकाश से प्रवृत्ति मोह आविर्भूत होने पर द्वेष नहीं करता, और निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता, इसका अर्थ वही है। उदासीन पदासीन गुणैर्ज न विचल्यते, गुणा वर्तन्ते इत्यव्यम जो प्रतिष्ठितं तिनंगते। सम दुख सुख, देखिए वही बोल रहे हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान स्तुल्य तुल्य मित्रादि पक्षयो सर्वरम परित्यागी गुणातीत स उच्यते। व्यवहार बोल दिया उसका, व्यवहार मानी डीलिंग्स। तो वही वही बोला जो आप पढ़ते आए अभी तक, वो सिद्धप्रज्ञ श्लोक, ये भी सिद्धप्रज्ञ श्लोक है। जो उदासीन की तरह अवस्थान करता है, किसी भी गुण समूह के द्वारा कोई गुण का टेम्पटेशन आता है तो विचलित नहीं होता है, जो अपने गुणों के आधार पर अपने स्व कार्य में प्रवृत्त होता है, लेकिन फिर भी उस कर्म का कर्ता अपने आप को नहीं समझता है, और जो चंचलता को प्राप्त नहीं होता है, जो आत्म स्वरूप में अवस्थान करता है, सुख दुख में समान है, जो मिट्टी का ढेला पत्थर और स्वर्ण में समदृष्टि रखता है, जो प्रिय अप्रिय दोनों वस्तुएं आ जाए तो समान भाव रखता है, जो धैर्यशील है, जो निंदा स्तुति मान अपमान में समभाव रखता है, जो शत्रु मित्र के प्रति समभाव रखता है, जो कर्मोद्यम को परित्याग कर दिया है, वो है गुणातीत। तो आप लोगों ने सुना है पहले, पूछ रहा हूं आप लोगों से, ऐसा कुछ सुना है आगे? हमने पढ़ा है प्रभु जी। हाँ, वही चीज भगवान फिर से बोल रहे हैं, एक ही चीज, ज्ञानी स्थित प्रज्ञ। भगवान ने वही सेकेंड चैप्टर से लेके अंत तक एक ही चीज बोला है, वो है धीर। इसमें अटैचमेंट नहीं करो, कर्म करो तो फल की आशा मत करो, अपना कर्ता मत मानो। ये सब भगवान का क्या है, मेन की पॉइंट्स। उसी को बार बार इधर उधर घुमा फिरा के बोलते रहते भगवान। हाँ, मांग चो, अभी भगवान ने निष्कर्ष दिया 26 में, मांग च जो अविचारे न भक्ति योग न सेवते सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो एकांतिक भक्ति के साथ मेरा सेवा करता है, वो प्रकृति के समस्त गुण अतिक्रम करके ब्रह्मभूत स्तर पे जाता है। ये है निष्कर्ष। तो अर्जुन ने पूछा ना कि गुणातीत स्तर पे कैसे जाएंगे, तो भगवान ने कहा एकमात्र उपाय भक्ति योगेन सेवते। अच्छा, आप लोग ये जो शतक पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ज्ञानोक शतक। भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें, भक्ति योगेन सेवते। तो हुआ ना, भगवान ने भक्ति योग क्या ही व्याख्या किया है पूरे पूरे अध्यायों में। वो तो ज्ञान योग इसलिए बोल दिया है क्योंकि यहाँ पे संबंध ज्ञान का व्याख्या भगवान ने किया है। प्रकृति पुरुष गुण का व्यवहार ये सब बोला है, इसलिए ज्ञान योग का टैग दिया है, लेकिन बोला तो भक्ति योगी ही है। ये प्रमाणित है 26 नंबर श्लोक, आप पढ़िए, पूरा लिखा ही हुआ है, भक्ति योग ने सेवक। लो, इतना योग का व्याख्या किया आगे, इतना कुछ किया भगवान ने, जब गुणों से ऊपर जाने का बात आया तो कैसे उत्तर दिया भगवान ने, एकमात्र
अब वो भी क्या बोल रहे हैं, सोचो वो भी कि मांगचा जो अव्यभिचारे ना, अव्यभिचार माने क्या, एकमात्र कृष्ण की शरण लेगा, जो अनन्यता, जो आपको अनन्या बोला है 11वें अध्याय में 54 नंबर श्लोक में, वो एक ही बात भगवान बोल रहे हैं। भगवान अपना बात में कितना दृढ़ है, सोचिए, वो एक ही बात बोल रहे हैं, एकदम एक ही बात बोल रहे हैं हर बार, कि मांगते जो अव्यभिचार है ना, माने अनन्य, कहीं और आश्रय लिया तो उसको वहां जाओ, फिर तुम्हें उसमें विश्वास है तो वहां जाओ। द्रौपदी जब वस्त्रहरण हो रहा था, जब वस्त्रहरण हो रहा था, पांडवों ने जुआ खेल लिया, द्रौपदी सबके पास गए, भीष्म पितामह के पास, कृपाचार्य के पास, द्रोणाचार्य के पास, विदुर के पास भी गए, धृतराष्ट्र के पास गए। गांधारी तो थी नहीं, गांधारी होने से ये सब नहीं होता एक्चुअली, गांधारी को भेज दिया था कहीं तीर्थ यात्रा में, गांधारी गई, गांधारी नहीं थी, धृतराष्ट्र था। तो दुष्ट, तो एक वस्त्र में थी, दुशासन वस्त्रहरण करेगा, सब आश्रय में गई, और मन ही मन भगवान को ही बुला रही हैं, लेकिन सबके पास भी जा रही हैं, भगवान अवतीर्ण नहीं हुए। लास्ट में जब साड़ी खींचा ना, तब दांत से पकड़ लिया, और मन ही मन भगवान को बुला, कृष्णा कृष्णा बुला रही हैं, तभी भगवान प्रकट नहीं हुए। जब दांत से भी साड़ी छूट गया, हाथ ऊपर कर दिया, हे गोविंद, तुरंत भगवान प्रकट हो गए, और लिपटियो वस्त्र बने मुरारी, और मुरारी रूप में वस्त्र प्रकट हो गया। बाद में बहुत डांटा द्रौपदी ने जाकर, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें कृष्णा, अपने आप कृष्णा बोलती हूँ, मैं इतना अपमान हुआ, मैं इतनी रोई कि तुम आए नहीं, मैं दांत से पकड़ा, तुम नहीं आए, अंत समय में आते, तुम्हारा यही काम है, इंडियन पुलिस की जैसे। भगवान ने कहा, द्रौपदी तुम सब आश्रय में ढूंढ, तुम मुझे बुला भी रही हो और सब आश्रय भी ढूंढ रही हो, तो मैं कैसे आऊं, तुम विश्वास ही नहीं मेरे ऊपर, दांत से पकड़ लिया, तुम विश्वास नहीं है मुझ पर कि मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। जब तुम दांत का आश्रय भी छोड़ दिया, तब मैंने एक क्षण भी विलंब नहीं किया तुम्हें रक्षा करने। यही भगवान का पॉइंट है, जो समझ जाए तो बुद्धिमान है, जो समझा नहीं वो नास्तिक बन जाएगा बाद में जाके। यही भगवान का पॉइंट है, वहां तक जाना पड़ेगा, लेके आपको अपनी चेतना को, अपने विश्वास को वहां तक लेके जाना पड़ेगा, तब आप चमत्कार समझ में आएगा, भगवान का क्या चमत्कार होता है। लोग बोलते भगवान दिखते नहीं है, भगवान हमारे साथ कुछ नहीं करते, तुम्हारा वैसा विश्वास नहीं है, इसलिए भगवान तुम्हारे साथ कोई लीला नहीं करते। जिनके साथ विश्वास है उनकी लीला सुनोगे तो तुम पागल हो जाओगे, तुम ये देह धारण करने में असमर्थ हो जाओगे। हाँ, जिनके साथ लीला होता है उन लोग का यही है, वो लोग सर्वस्व एकदम एड़ी के चोट में रख के भगवान के हाथ पकड़ लेते हैं। क्या विश्वास होता है। प्रहलाद महाराज को भेज रहे हैं, समुद्र से गिरा, ऊपर से गिरा दे, समुद्र में गिरा दे रहे हैं, वो श्रीहरि के आश्रित हैं, और भगवान उनको गोद में ले रहे हैं। विश्वास, ये विश्वास की कहानी है प्रहलाद महाराज का चरित्र। इतना कुछ किया, होलिका बैठ गई अपने तपोबल लेके, भगवान शंकर तपोबल ले लिया होलिका ने, और बैठ गई सीता में, होलिका दहन हो गया, प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। विश्वास, हाँ विश्वास। पांडव लोग, द्रौपदी लास्ट में कृष्ण को कंप्लेन की कि आपके होते हुए मेरा इतना सर्वनाश हो गया, आपके होते हुए। तो युधिष्ठिर को बहुत डांटा कृष्ण ने कि मूर्ख, तुझे किसने आग बढ़ा के जाके शकुनी के साथ शर्त लगाने के लिए बोला था कि तू युद्ध क्रीड़ा करेगा। ये जो पाशा वो फेंकता है ना शकुनी, ये सिद्ध पाशा है, ये उसके बाप के रीढ़ की हड्डियों से बना हुआ है, और बहुत सिद्ध है। वो शकुनी का मन से चलता है वो पाशा, सिद्ध है। मूर्ख, तू क्यों बैठ गया वहां पे जाके, और तू धर्मराज है, तू जुआ खेलने बैठ गया। युधिष्ठिर बहुत लज्जित हो गए। हम लोग यही करते हैं अपने जीवन में, अपनी गलती को देखते नहीं है, भगवान से सोचते भगवान हमें नौकर हैं, तुरंत सब डिमांड पूरी कर देंगे। हम लोग भी यही करते हैं।
अर्जुन को बोला, द्रौपदी को तो बोल ही दिया अभी जो बोलना था। अर्जुन को बोला, अर्जुन ने कुछ नहीं बोला। अर्जुन खुशी है भगवान की, इसलिए अर्जुन परम भक्त है। अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, युधिष्ठिर को भी नहीं दिया, भीम को तो दिया दिया, भीम का तो घुसता ही नहीं बुद्धि में और सहदेव नकुल को भी नहीं दिया, अर्जुन को दिया। अर्जुन ऐसा था, अर्जुन शरणागत हो गया। हे प्रभु, मैं तो, अर्जुन ने क्या उत्तर दिया ये सोचिए, महाभारत में है, ये पढ़िएगा महाभारत कभी जाके। अर्जुन ने बोला कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है मैं कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। ये अर्जुन है। इसलिए अर्जुन को परम भक्त कहा भगवान ने। फिर अर्जुन को कहा भगवान कृष्ण ने, हे पांडव सुनो, मैं तुम्हें धरती का राज देना चाहता हूँ। बस इतना ही कहा भगवान ने। कुंती समझ गई कि आगे जाके क्या होने वाला है, और वही हुआ। बोले ये छोटा सा जो प्लान देख रहे हो ना, जो इधर बिगड़ गया, जुआ से हार गए, वनवास मिल गया, ये सब उतना दिन का नहीं है बात। मैं तुम्हें समग्र धरती देना चाहता हूँ, मेरा बड़ा प्लान है तुम्हारे लिए। हम लोग यही गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ा कुछ बिगड़ जाता है ना, भक्ति करते हैं हम लोग, भगवान ने यही किया। भगवान का बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा। हमारे यहाँ नित्य जगत पावन है क्या अभी? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। है नित्य जगत पावन? हाँ प्रभु जी। ओके, तो ये है नेहुल श्रीगौर प्रभु, हमारे गुजरात से। आना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मेरा मुलाकात हुआ था आज से प्राय 12 साल पहले गुजरात में। तब से ये बच्चा मेरे साथ है, भक्ति कर रहा है। इसने अपने जीवन में शायद 28 से भी ज्यादा एक्स्ट्रा एग्जाम दिए हैं, सब पास कर लिया इसने। वो उसको ही पूछ सकते हो जो जानते हो, स्कॉलर व्यक्ति है, व्यक्ति वेरी स्कॉलर, वो एमटेक है और फूड टेक्नोलॉजी में काम किया था, मैं पढ़ाई किया था। सब एग्जाम में अच्छे से पास हुआ है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है गवर्नमेंट का। इतने सालों बाद, लॉकडाउन के बाद हाँ, लॉकडाउन के बीच में जब सबकी नौकरी चली जा रही है, हमारे नेहरू श्री गोर का नौकरी लग गया, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में। हरी वो, हरी बोल। हाँ, इतने सालों के बाद। तो भगवान का बड़ा प्लान रहता है। और वो नेहरू तो कुछ दिन बाद मुझे बोल रहा था पहले, तो वो जी मैं तो पीआर दूंगा, कनाडा शिफ्ट हो जाऊंगा, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। फिर मैं उसको गाली दे रहा हूँ, तुझे कौन पढ़ने के लिए बोला था फूड टेक्नोलॉजी? तभी तो तू इतना विद्वान था, तू इतना पढ़ाई करने में होशियार है, तुझे टेक्नोलॉजी पढ़ने में कौन बोला तुझे? ऐसा पढ़ाई किया कहीं पे तेरा माने भर्ती नहीं हो रहा है। और देख भगवान कृपा देखो, इतने सालों। और ये 2 साल पहले उसने एग्जाम दिया था, मैं जब गुजरात में गया था, पूछो इससे हाँ प्रभु जी। जी हाँ। कहाँ से एक चीट आ गया और कहाँ से जिंदगी बदल गई और गवर्नमेंट का जॉब लग गया। हाँ, तो भगवान का बड़ा प्लान रहता है, हमेशा याद रखिएगा। इसमें निराश हुए, भगवान तो वही परीक्षा करते हैं, विश्वास है कि नहीं। विश्वास जैसे हुआ, कृपा होने में देर नहीं होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। भगवान से कृपा का रखना है तो तुरंत हाथ पकड़ लेना है, चाहे जो भी हो, विश्वास हो, विश्वास कर लेना है बस। आप चमत्कार अभी देख सकते हैं अगर आपको पूर्ण विश्वास होता है। हाँ तो प्रभु जी। मेहुल के जीवन में उस समय सब कुछ हुआ जिस समय किसी का नौकरी मिलना मुश्किल की बात है। ये कृपा है, भगवान ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं और जीव को माने जीव को गदगद कर देते हैं। तो वही पांडवों के साथ किया, पांडवों को बोलना कि कुंती माता, मैं इनको पृथ्वी का राज देना चाहता हूँ, मेरा अलग प्लान है, आप सिर्फ जस्ट टाइम पास कीजिए थोड़ा सा। अर्जुन समझ गया, शरणागत भक्त हैं, उसने कभी क्वेश्चन नहीं किया। ऐसा महाभारत में कथा आता है कि अर्जुन के शिविर में जब कोई गया तो देखा कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहा है अर्जुन, तो कोई झांक के देखा, देखा अर्जुन तो खड़ा मार के सो रहा है, उसके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण आवाज आ रहा है। सोचिए, ये अर्जुन का स्थिति था। अर्जुन महात्मा था, पूर्ण शरणागत भक्त था अर्जुन, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए अर्जुन को भगवान ये सब दिव्य ज्ञान बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन का ही वैसा विश्वास था जो विश्वास भगवान हम लोगों से चाहते हैं। ये विश्वास हो जाएगा, अब काम बन जाएगा। भगवान के साथ रिलेशनशिप में बस यही चीज है,
और देखिए संबंध ज्ञान क्या है, मतलब भगवान से रिलेशनशिप डेवलप करना, ये अभ्युदय ज्ञान है। तो हम लोग गीता पढ़ने के बाद हम लोग का ये निष्कर्ष होने से भगवान से संबंध बनाए, जो संबंध हम लोग खो चुके हैं, फिर संबंध स्थापना करें। लेकिन हम लोग गलती कहाँ हो जाता है, हम लोग संबंध बनाते जागतिक लोगों के साथ, अपने कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक सब हनन तनन करते हैं, उनको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो अगला नहीं जानता कि इसके मन में क्या चल रहा है। हम लोग बुद्धि में थोड़ा सा छोटा हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं भगवान के संबंध भी ऐसा ही है, पता नहीं चले भगवान को, लेकिन ये संबंध में ऐसा नहीं है। इस संबंध में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भगवान आपके अंतर मन की बात सब जानते हैं। अरे वो आप इधर धोखा नहीं दे सकते, बस यही है। वहां धोखा दे सकते, पता भी चला, लाइफ लॉन्ग तक धोखा देते हैं, पता नहीं चलता है, मर जाते हैं लोग, मरने का पता था, अरे यार ये किसके साथ जुड़ा हुआ था, ये भगवान मरने में दवा दे थी उसकी, बाद में पता चलता है मरने के बाद। बहुत लोग नहीं, भगवान का साथ नहीं है, भगवान तो कुछ चीज नहीं कर सकता, वही सबसे संबंध सबसे बड़े गड़बड़ उधर ही हो जाते हैं लोग यहाँ पे भी आके लोग समझते हैं कि इसको भी चलो थोड़ा सा चकमा दे देते हैं। वो तीनों अंगों से टेढ़ा है, मुंडी टेढ़ा है, कमर टेढ़ा है, पाँव टेढ़ा है, त्रिवंग ललित है, आपकी बुद्धि सीधा सीधा कर देगा एकदम, आप लगो पता चल जाएगा। अर्जुन का बुद्धि सीधा कर ही रहे हैं, देखो अर्जुन का सब अहंकार चूट चूट करके एक जगह फेंक दिया भगवान ने। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत अस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकांतिकस्य च। मैं निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिष्ठा हूँ, आश्रय हूँ, अव्यय अमृत शाश्वत धर्म ऐकांतिक सुख का आश्रय हूँ। निर्विशेष ब्रह्म का आश्रय माने निर्विशेष ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति भगवान के देह से ही निकलता है, ये धाम से निकलता है। इसलिए भगवान ने कह दिया कि निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिष्ठा मैं हूँ। अभी आप लोग पूछेंगे कि भगवान ने इन गुणों का बता कि ये क्या निकाला है 27 में, अव्यय अमृत शाश्वत धर्म ऐकांतिक सुख का मैं ही आश्रय हूँ। भगवान ने ये क्यों निकाला, ये क्यों कहा 27 नंबर श्लोक में? सब तो हो सकता है मन में कह रही अभी तो गुणों के बारे भक्तियों के बारे बोला, फिर ये वाला श्लोक कैसे बोल दिया? अचानक से टॉपिक चेंज हो गया कि ब्रह्म का निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिष्ठा हूँ, आश्रय हूँ। कि इसलिए बोला कि 26 नंबर श्लोक समझ के आपकी गलतफहमी नहीं हो कि वो भगवान भक्ति योग नहीं कुछ और योग कह रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा यहाँ पे कि भक्ति योग माने मेरा साकार सर्वश्रेष्ठ रूप के प्रति सेवा समर्पण, जो भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है, जो भी करो पत्रम पुष्पम जो भी है तुम मुझे दे दो, अपना कर्जत करो जजस्नाति जत। हाँ तपस्या कौनते तत्पुरुष मदर्पणम, भगवान ने कहा 9वें अध्याय में मेरे को अर्पण कर दो। तो उस बात की पुष्टि करने 26 नंबर श्लोक की पुष्टि करने भगवान बोल रहे हैं कि देखो निर्विशेष ब्रह्म को मैं आश्रय हूँ, ताकि लोग गलत समझ ना रहे कि ये तो ज्ञान और छटक चल रहा है, इसका मतलब तो ब्रह्म के बारे में होगा चर्चा। ऑलरेडी प्रतिरूप ब्रह्म बोल दिया भगवान ने, नहीं भगवान बोल रहे हैं निर्विशेष ब्रह्म का आश्रय ही मैं हूँ, तो कंफ्यूजन ना रहे कि यहाँ पे निर्विशेष ब्रह्म का चर्चा चल रहा है। वहां भक्ति योग में सेवते माने मेरे साकार सविशेष रूप का सेवा। मैं व्यक्तित्व हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, मेरा इच्छा मेरा भी अच्छा बुरा लगता है, मुझे भी फीलिंग है, वो समझ कर मेरे साथ संबंध रखना। इसीलिए भगवान ने लास्ट में कंक्लूजन कह दिया कि मैं जो अव्यय अमृत शाश्वत धर्म ऐकांतिक सुख और निर्विशेष ब्रह्म का मैं प्रतिष्ठा हूँ। भगवान ने ये करके छोड़ दिया ताकि कभी भी आने वाले भविष्य में कोई इसको मिस इंटरप्रिटेट ना करके अलग व्याख्या ना कर। फिर भी करते हैं वो अलग बात है, लेकिन भगवान ने जो श्लोक दिया है, अगर कोई मूर्ख भी जो शास्त्र ज्ञान भी नहीं करता, संस्कृत पढ़ा हुआ है, वो भी इसका अर्थ कुछ अलग नहीं लगा सकता अपने मन के ख्याल से कि भगवान का ऐसा दिव्य वाणी है। इसमें आप लोग भटके नहीं, तो भगवान ने कह दिया कि निर्विशेष चर्चा नहीं हो जाएगा। भक्ति योग में मैंने जो कह दिया निर्विशेष ब्रह्म का चर्चा नहीं होगा, सगुण साकार सविशेष रूप का चर्चा होगा। और जो मेरे सेवा में लगता है
वही ट्रांसेंड कैसे पाता है तीनों गुणों के ऊपर, सीधी सी बात बस। पुरुषोत्तम योग 20 श्लोक है। इसका मेन जो उद्देश्य है इस चैप्टर का, वो है आध्यात्मिक जगत के साथ भौतिक जगत का डिफरेंशिएट। भगवान ने इसी चैप्टर में फिर अपने धाम के बारे में डिटेल कहा है। क्या आ रहा है भाई? एरो चपटी चपटी कौन कर रहा है सब? सुरेश प्रभु बोल। 15वां अध्याय का पहला श्लोक। ऊर्ध्वमूलधः शाखां श्री भगवान वाच। अच्छा हाँ, इस चैप्टर का महिमा, इस चैप्टर का बहुत महिमा है। 12 अध्याय और 15वां अध्याय तो विशेष विशेष पर्व में पाठ करें। जब किसी का श्राद्ध हो रहा हो, जब कोई मर रहा हो, जब कोई शुभ अनुष्ठान हो रहा हो, तब इसका विशेष पाठ का बहुत महत्व है। ये फलश्रुति में आता है, पुराणों में, पद्म पुराण में। और अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, उसके सामने ये पुरुषोत्तम योग का कोई पाठ कर रहा है जोर जोर से, वो व्यक्ति मृत्यु के भय को जीत जाता है। वो मरने के समय भय नहीं करेगा, उसका चेतना तुरंत चेंज हो जाएगा, वो अव्यय तत्व को प्राप्त कर जाएगा, यानी उसका गति सुधर जाएगा। पापी से पापी व्यक्ति भी अगर हो, इसका ये महिमा है ये सुनने का। तो जो ज्ञान में है, जो स्वस्थ अवस्था में है, वो सुन के इसको अप्लाई कर ले तो क्या महिमा होगा वो आप लोग समझ सकते हैं। तो श्री भगवान उवाच। अनिमेष है क्या? अनिमेष नहीं प्रभु जी। अनिमेष नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा हर्ष बोल रहे हो क्या? हाँ बोले ना प्रभु जी। ये पूरा पढ़ो। हाँ ये ब्लैक वाला टैब आ रहा है प्रभु जी। वो टैब मैं भी नहीं हटा सकता, भगवान भी हटा नहीं सकते। हम समझ के पढ़ो। भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक वैराग्य और जल्दी समर्पण बोलो। से। भौतिक संसार उल्टा बरगद का पेड़ है, शाखाएं ग्रह है, 3 तरीके हैं, जल प्रक्रिया, टहनी इंद्रिय वस्तु है, और द्वितीयक जड़े फलदायिनी गतिविधियां हैं। 3 से 6 वैराग्य की कुल्हाड़ी से भौतिक संसार के वृक्षों को काटे और सर्वोच्च भगवान पर समर्पण करें। प्रक्रिया की व्याख्या की गई और इस प्रकार आध्यात्मिक दुनिया को प्राप्त करें। वर्णित कुल। हो गया? जी। तो पहला श्लोक। ऊर्ध्वमूलाधः शाखाम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। परमेश्वर भगवान ने कहा, ऊर्ध्व मूल यानी ऊपर के ऊपर मूल है, और अधः शाखा नीचे शाखाएं हैं। विशिष्ट एक अश्वत्थ, यहाँ पे इंग्लिश में बैनियन ट्री, बैनियन ट्री नहीं, अश्वत्थ का अश्वत्थ ही, और पीपल का पेड़। बैनियन माने वट वृक्ष, एक्चुअली वट वृक्ष नहीं, अश्वत्थ माने पीपल का पेड़ होता है, गलत दिया है। अव्यय, एक अव्यय अश्वत्थ वृक्ष का तुलना किया है। वैदिक मंत्र समूह इस वृक्ष के पत्र स्वरूप है। इस वृक्ष को जो जानता है वो वेदज्ञ है। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसिद्धस्य तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखा जरा प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा पुष्ट होती है। अधोदेश उपदेश विस्तृत है। इंद्रिय विषय समूह इस शाखा का पल्लव है। इस वृक्ष के मूल अधोदेश प्रसारित हो गई है। अधोदेश अधोदेश माने नीचे की तरफ विस्तारित हो गई है, और मनुष्य लोक को कर्मबंधन में आबद्ध करती हैं। नारूपमस्य हेतु ततोपलब्धं साधनेन संप्रतिष्ठः अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण छित्त्वा तदं पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतं निवर्तन्ति भूयः तमेव चद्दं पुरुषं प्रपद्ये रतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। ये विश्व का स्वरूप इस जगत में उपलब्ध नहीं होता है।
ये आदि अंत स्थिति कोई समझ नहीं पाता। वैराग्य रूप तीव्र अस्त्र के द्वारा इसका दृढ़ मूल वृक्ष मूल को छेदन करने के बाद सत्य का अन्वेषण करना कर्तव्य है, जहां गमन करने के बाद पुनः इस संसार में लौट के आना नहीं पड़ता। स्मरणातीत काल होने से जो सब कुछ प्रवृत्ति और विस्तृत हुआ है उस आदि पुरुष शरणागत हो जाओ। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता है, आप समझ में आएगा जब मैं बैठा करूंगा। इसलिए ये चैप्टर का 3 ऊपर का श्लोक है, 4 श्लोक, ये बहुत कठिन है समझना। अच्छे से स्कॉलर इसको समझ नहीं पाते हैं, तो ऊपर कृपा है, समझाया है। आप लोगों ने कभी, मेरा मैं आप लोग पूछ रहा हूँ, किन किन लोगों ने उल्टा पेड़ दिखा है जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं? कितने लोगों ने देखा है बताओ? वो नदी किनारे होता है ना प्रभु जी, उसमें दिखता है पेड़ में। हाँ एकदम। कौन कौन बोला? प्रेम प्रेम। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। बेटा तुम पढ़े हो कहीं सुने हो ना, इसलिए बोलते हैं। नहीं प्रभु जी, वो पेड़ के दामोदर नदी है ना बगल में हमारे सिंदरी में। दमन नदी पास में रहते हो? जी जी प्रभु जी, वहीं पर है। ओ हरी वो। तो बार 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 जाते रहते हैं प्रभु जी, नहाने तो अक्सर जाया करते थे पहले बचपन में। तो देखे हुए हैं ढेर सारा पेड़। अभी कट गया है प्रभु जी, लेकिन पहले बहुत सारा पेड़ था प्रभु जी। ठीक बोला, यानी ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, यानी अगर एक तालाब के किनारे में एक पेड़ है, अश्वत्थ पेड़ है, उसका छाया अगर नीचे पड़ता है पानी में, स्थिर पानी में, तो आपको देखने को मिलेगा कि शाखा नीचे है और मूल ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि वो जो पेड़ नीचे दिख रहा है आपको, वो सत्य नहीं है, सत्य पेड़ का रिफ्लेक्शन है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अभी चलते हैं आगे। ये देखें, ऐसा कुछ ऐसा है। उसको मत पढ़िए, उसको देखिए, क्या नाम है, पेड़ को देखिए, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यानी ये जो माने ये जो पेड़ है जो ऑरिजिनल सिचुएटेड है, वो इसका छाया जल में पड़ रहा है, लेकिन जल में जो छाया पड़ रहा है वो पेड़ का आकृति सब कुछ सेम है, उल्टा है भले लेकिन सब कुछ सेम है, फिर भी वो असत्य है। तो भगवान ने भौतिक जगत को इसका व्याख्या किया है। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिफलन है। आध्यात्मिक जगत में जो सीधा है ना, वो यहाँ पे उल्टा है। पढ़ो एक एक करके। हरे कृष्णा, सब सो रहे हैं क्या? This is reflection of the real tree in the spiritual world. Number 2. As tree's reflection is on the water, similarly this tree is reflected upon desire. Its leaves are the Vedic hymns, which is a ritualistic section of the Vedas. Trees' branches are different planets with different species. ये 4 चीज क्या है? पहला क्या है तत्व? ये जो श्लोकों में पहला तत्व है कि ये जो ट्री का वर्णन हो रहा है, ये ट्री असली ट्री का मान स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन क्या है? भौतिक जगत। जैसे पेड़ का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ में पड़ा है? भौतिक इच्छाओं के समुद्र में। वैदिक जो हिम्स है, वैदिक जो मंत्र हैं, हाँ, जो कर्मकांड सेक्शन में वर्णन किया गया है, तो वो इसके पत्ते हैं इस भौतिक रूपी संसार में। बोलो तो क्यों? आप लोग बोलोगे क्यों पत्ते क्यों कहा वैदिक इसको, वैदिक मंत्रों को? अच्छा, यहाँ पे लिखा है राइचुअलिस्टिक सेक्शन। हाँ, माइंडेड। ये मंत्र उपासना उपनिषद का मंत्र नहीं बोल रहे हैं, कर्मकांड का मंत्र बोल रहे हैं। कर्मकांड माने भगवान ने क्या बोला था दूसरे अध्याय में, याद करो। पुष्पितांग वेदांग पुष्पितांग वाचांग, भगवान ने बोला था ना। एक कर्मकांड जो है क्या है? सकाम कर्मों को बंधन में बांधने के लिए है, और आप कर्मकांड करके कहां तक जाओगे? स्वर्गलोक भोग करने के लिए। एटलीस्ट ये भोग ही है।
तो एक पेड़ में पत्ते का काम क्या होता है? पत्ता क्या देता है? आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़े, अभी लाइव चलो बायोलॉजी को पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस याद है किसी को? जी प्रभु जी। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? सूर्य का फोटोन का नाम क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करता है, सही कहा ना? और वहां पे वे क्या निर्माण करता है? C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी पेड़ के पत्ते से रोशनी लेकर पेड़ टिकता कैसे है, पेड़ में फल कैसे आते हैं? वो पत्तों से आते हैं। पत्ते रहेंगे तो फूल होगा, तो फल मिलेगा, और वो फल हम लोग खाएंगे। ठीक ऐसे ही कर्मकांड में अगर हम लोग आहुति देंगे, यज्ञ करेंगे, इंद्र देवता को प्रसन्न करेंगे, तो स्वर्ग का फल मिलेगा, हम लोग उपभोग करेंगे। इसीलिए वेद के मंत्र को पत्ता कहा गया है, क्योंकि पत्ते से ज्यादा पूरा पेड़ पुष्ट हो सकता है, आपको पेड़ का सर्वोच्च सुख मिल सकता है। ठीक ऐसे ही कर्मकांड शिक्षण से आपको भौतिक संसार में जो सुख चाहिए वो मिल सकता है। ब्रांचेस आर डिफरेंट प्लैनेट। ये जो ब्रांच देख रहे हैं ना, वो डिफरेंट प्लैनेट है। अरे प्लैनेट क्या क्या है आप सुनिए। देखिए मूल में कोई बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है बताओ तो? हरि बोल। फोटो दिख रहा है? फोटो ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो डिफरेंट प्लैनेट क्या क्या है यहाँ से सुनिए। भूलोक यानी मर्त्यलोक है, उसके ऊपर क्या है? भूभा यानी पितृलोक, स्व यानी स्वर्गलोक, महा यानी महर्षि लोक, जना यानी जन तपस्वियों का लोक, तपा यानी नवीनों लोगों का लोक, उसके ऊपर सप्त लोक यानी ब्रह्मा जी का लोक। तो ये सब प्लैनेटरी सिस्टम है, वेदों में व्याख्या किया गया है। क्या हो रहा है? मैंने क्या किया? मेरा ये बंद हो गया, कैमरा चल रहा है मेरा? हाँ, यहाँ बंद हो गया। खैर, हाँ? मेरा ठीक है ना? तो डिफरेंट प्लैनेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको, ये जो 14 भुवन है। और डिफरेंट स्पीसीज यानी जितनी सारी योनियां, योनि के बारे में ज्ञान पद्म पुराण में है। नीचे ये श्लोक दिख रहा है हर्ष तुम्हें? जी प्रभु जी। पढ़ो तो। जलाज नव लक्षानि स्वर लक्ष विंशति कृमाय रुद्र संख्यात परीक्षणम दास लक्षणम त्रिमसाल लक्षणी प्रवाह चतुर लक्षणी मानुषः। ये पद्म पुराण में दिया गया है। 84 लाख स्पीशीज को डिफाइन किया गया है। कितने हैं? 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, 30 लाख प्रकार के कितने हैं? एनिमल्स हैं। बर्ड्स कितने हैं? 10 लाख। और 11 लाख कितने हैं? इंसेक्ट्स, सांप इत्यादि। 9 लाख है एक्वाटिक्स, और 20 लाख स्थावरा यानी पेड़ पौधे। अभी आप लोग बोलेंगे कि ये 84 लाख स्पीशीज पृथ्वी में मिलते हैं, ये एक ब्रह्मांड में व्याप्त है। पृथ्वी तो एक लोक है, ये पूरे ब्रह्मांड का टोटल लिया गया है। 4 लाख प्रकार के मनुष्य जो यहाँ बोले गए हैं, इस धरातल में शायद 10,000 प्रकार के हो सकते हैं, 4 लाख प्रकार के नहीं है। देखो 4 लाख प्रकार कहाँ है? समस्त लोग परिव्याप्त होते हैं, अतल वितल सुतल जो भी है, ऊपर महजल जंगल तपोलोक, सब जगह मिला के 4 लाख योनियां। तो आप लोग बोलेंगे देवताओं भी आते हैं, हाँ देवताओं भी इसके अंदर आते हैं।
जो जन्म मृत्यु के चक्कर में है वो सब लोग इसमें आते हैं। उसे बोलते हैं देव मनुष्य, जो देवता लोग होते हैं। हम लोग हैं कर्म मनुष्य, जैसे देव गंधर्व होते हैं, मनुष्य गंधर्व होता है। ठीक है, ऐसे ही ये सब मनुष्य जातियां ही हैं। कुछ पावर युक्त है, कुछ पावर अनियुक्त है, कुछ समतल है, कुछ नीचे योनियों में है, ऐसे ही। तो ये इस पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त होकर 84 लाख स्पीशीज का व्याख्या दिया गया है पद्म पुराण में। तो ये सब हैं इस ट्री के ब्रांचेस। नेक्स्ट पढ़ें। हरे कृष्णा। कोई पढ़ो दे। It is roots are nourished by three modes of material nature. It is twigs are the sense objects. Secondary roots of the tree binds human society with fruitive activities. Fruits are the trees are dharma, artha, kama, and moksha. तो इस पेड़ का जो रूट है नरिश कैसे होता है? 3 गुणों से। यहाँ पे जो ट्विग्स है वो क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट्स, माने इंद्रियों का जो विषय है वो ट्विग्स है। सेकेंडरी रूट जो होता है, जो रोआ रोआ जो सेकेंडरी रूट होता है, हाँ, वो क्या है? वो है कर्म बंधन। और इसका जो फल है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो हम लोग भोग करते हैं, वो करने के लिए जो फल है। तो ये 4 प्रकार के फल देता है ये ट्री। वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये फल देता है। तो कैसे इसको काट, माने कैसे ऊपर जाए? एक इसे ट्रांसलेशन कोई पढ़ो। The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination, one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. वेपन ऑफ डिटैचमेंट, स्ट्रांगली, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ कोई इस बंधनों को काटे तो बंधनों से मुक्त होकर कोई ऊपर देख पाए और तब समझ पाए कि असली जगह, इसका उत्पत्ति स्थल क्या है। क्योंकि भोगों में लिप्त व्यक्ति कभी भी ये समझ नहीं पाता है संसार चक्र का उत्पत्ति स्थल क्या है। हाँ, कैसे उत्पन्न हो रहा है एकदम समझ में किसी को नहीं आता। अरे वो छोड़ो, कैसे खाना टट्टी बन रहा है वो समझ में नहीं आता। सत्य बात है। ये जीवन को ऊपर जाना, ये समझना तो और भी मुश्किल की बात है, नहीं समझ पाते हैं। तो जीवों का स्थानांतर। 5 नंबर श्लोक को मार्क करो। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामाः द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। अभिमान मोह शून्य संग दोष रहित नित्य अनित्य परायण, विचार परायण, कामना वासना से वर्जित, सुख दुख आदि द्वंद्व से मुक्त है, मोह मुक्त है, वो ही वो अव्यय पद लाभ करता है। फिर वही एक बात, फिर वही बात। अभी अपने धाम के बारे में भगवान बोल रहे हैं। भाषयते सूर्य शशांकुन पावकः तथा परमं ममः। धाम के बारे में खुद कहा है, सूर्य चंद्र आदि अग्नि विद्युत मेरे उस धाम को आलोकित नहीं कर सकते हैं, और वहां पे जाने के बाद कोई लौट के नहीं आता है। 7 नंबर को क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास ये आना क्यों है? क्यों? ममई वांचो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस जगत में बद्ध जीव समूह मेरे सनातन विभिन्न अंश हैं। जड़ा प्रकृति के बंधन में बंधे हुए होने के कारण वो लोग मन के साथ 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति रूप क्षेत्र में कठोर संग्राम करते हैं। ये क्षेत्र है, कठोर संग्राम करते हैं, यहाँ घूम रहे हैं, रोम कर रहे हैं, भटक रहे हैं। नौ नंबर श्लोक में कहा है जीव चक्षु कर्ण त्वक जिह्वा नासिका मन को आश्रय करके इंद्रिय विषय को भोग करता है। मूढ़ लोग नहीं देख सकते, जीव देह त्याग करें
कैसे जीव देह त्याग करता है, प्रकृति गुणों के द्वारा प्रभावित होकर कैसे परिवर्तित शरीर उपभोग करता है। लेकिन ज्ञान चक्षु विशिष्ट व्यक्ति ये सब देख पाते हैं, ज्ञान चक्षु विशिष्ट व्यक्ति ये सब जान पाते हैं। मूल व्यक्ति समझ नहीं पाते कैसे कब मर रहे, कैसे जन्म ले रहे हैं, कैसे दे, उसको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, उसी स्लॉट में चले जा रहे हैं सीरियस। आत्मज्ञान अधिष्ठित जत्नशील जोगीगण तत्व दर्शन करने में समर्थ होते हैं। आत्म तत्व ज्ञान रहित अविवेकीगण जत्न परायण होने के बाद भी तत्व अवगत नहीं हो पाते। जद आदित्यगतं तेज जगत भासत अखिलम चंद्रमा चक्ष अग्नो तत्तेज विद्युमामकम। सूर्य का जो ज्योति, चंद्र अग्नि का जो ज्योति समुद्र जगत को उद्भासित करता है वो मेरा तेज है। मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति के द्वारा जीव को धारण करता हूँ, रसात्मक चंद्र रूप धान जब इत्यादि औषधि को पुष्ट करता हूँ। मैं जठराग्नि हूँ, प्राणियों को देह में आश्रय करता हूँ। प्राण अपान वायु के संयोग से 4 प्रकार के खाद्य को परिपाक करता हूँ। 15 नंबर श्लोक, सर्वस्य चाहं विधिसन्निविष्टो मत्स्य स्मृति ज्ञानम अपोहनं च वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद एव चाहं। ये माने कंक्लूजन वाक्य है भगवान का। मैं समस्त जीव के हृदय में रहता हूँ, भगवान ने खुद कह दिया परमात्मा रूप में। मेरे से स्मृति ज्ञान का उदय और विलोप होता है। मैं वेद ज्ञाता हूँ, वेद करता हूँ और एकमात्र वेद को जानने वाला हूँ। भगवान को छोड़ के वेद का अर्थ कोई नहीं जानता है। 2 प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। ये जड़ जगत में समस्त जीव क्षर हैं और चीज जगत में जो जीव रहते हैं, भगवान के धाम में जो जीव रहते हैं, 2 प्रकार के जीव हैं, एक बंधन में है, एक मुक्त है। जो बंधन में है उसे क्या बोलते हैं, क्षर। जो अक्षर है यानी अक्षर धाम में है, ऊपर है, वो लोग बंधन से मुक्त हैं। जो इस पेड़ के टहनियों काट के ऊपर चले गए हैं वैराग्य से, डिटैचमेंट से, उनको बोलते हैं अक्षर जीव। 2 तरीके जीव हैं। जीव तो एक प्रकार की है, लेकिन एक मुक्त है, एक बंधन में। लेकिन इनसे भी ऊपर एक और पुरुष है, उसको कौन बोलते हैं, वो मैं हूँ, परमात्मा ईश्वर। हाँ, जो त्रिजगत प्रविष्ट होकर पालन करता है। भगवान ने यहाँ थोड़ा सा ये भी दिया है, क्या नाम है, अपना विभूति भी कहा है, सूर्य से चंद्र का तेज ये सब बोला है। क्यों भगवान पुरुषोत्तम बोला जाता है, इसका आंसर यहाँ पे दिया था नंबर श्लोक में। क्योंकि वे क्षर अक्षर से दोनों से ही उत्तम हैं, इसलिए जगत में उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। हरि बोल। पुरुष 2 प्रकार के हैं, एक क्षर एक अक्षर, यानी एक मुक्त एक बंधन में। भगवान एक और पुरुष है, इन दोनों से ही उत्तम है। क्षर से तो उत्तम है ही, लेकिन अक्षर से भी उत्तम है, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम। जो माम एव संमूढ़ जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजते मां सर्वभावेन भारत। हे भरत श्रेष्ठ, निस्संदेह जो मुझे पुरुषोत्तम बोल के जानता है, वे सर्वज्ञ और सर्वत्र रूप में भजन करता है। भगवान ने ये वाला श्लोक क्यों कहा, क्योंकि पुरुषोत्तम रूप में जानने का अर्थ ये है कि हम लोग यहाँ पे तो बंधन में थे, यहाँ भगवान कृपा चाहिए थी, भिखारी बन कृपा करो करते हैं। फिर वहां पे जाके भगवान की सेवा करने का नाटक करते हैं, भगवान सेवा करने के लिए। यहाँ बंधन में है, कुछ मजबूरी है, यहाँ ना भोग हो पा रहा है, ना मुक्त हो पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। कृपा करो भगवान, कृपा करो। कृपा कर रहे हैं भगवान, तो भगवान का दिन का स्वीकार करने, सेवा करने, कैसे भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जब ऊपर चले जाएंगे तो कोई ये ना समझे कि वहां पे जाके अब मैं भगवान के समान हो गया, यानी फिर मायावाद खंडन। इसलिए ये वाला श्लोक कहा है, यानी उधर भी भगवान उत्तम ही रहेंगे, तुम मुक्त भी क्यों ना हो जाओ, यानी उधर भी जाके भगवान को सेवा ही करना पड़ेगा। ये है इसका अर्थ। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तम मया नगः एतद् बुद्ध्या बुद्धिमानस्य कृतकृत्यस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, हे भारत, ऐसे सबसे गोपनीय शास्त्र मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास में प्रकाशित कर रहा हूँ। कि तत्वगत हुआ है जो बुद्धिमान कृतार्थ हो जाता है। ऐसे बोलकर भगवान ने इस चैप्टर का अंत कर दिया। अभी आप लोगों का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी ने एक बताया था प्रभु जी अभी लेक्चर में अपने कि जो जाते हैं ये जहाँ पर शमशान, जहाँ पर बॉडी जलाया जाता है, तो उनका पाप सारा नष्ट हो जाता है। प्रभु जी समझ भी नहीं आया, मतलब फिर वहां जाना नहीं चाहिए क्या? पाप नष्ट होता था, मैंने कहा? आपने धुआं लगने से बताया ना, आपने धुआं लगने से उसका। मैंने पाप कहा, मैंने पुण्य कहा। सॉरी सॉरी, ये पुण्य, पुण्य क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, हाँ पुण्य नष्ट हो जाता है जी। हाँ, ये शास्त्र में लिखा है। तो प्रभु जी यम जैसे, अग्नि के धुआं से पुण्य नष्ट हो जाता है। तो प्रभु जी अपने घर में अगर हो जाए तो ठीक है, लेकिन अब जैसे बड़े पापा एक्सपायर कर गए कोई अपने, तो वहां नहीं जाना चाहिए क्या? जाओ, जी। जाओगे जलाओगे कैसे? तो प्रभु जी उसका धुआं तो लगेगा ही प्रभु जी। तो तुम्हें पुण्यवान बनना है क्या? नहीं नहीं, पुण्यवान नहीं बनना है। तो बस सब क्या चिंता है? जी उसका भी उपाय शास्त्र में दिया है। क्या है पता है? जी तुलसी माला धारण। जो तुलसी का लकड़ी, तुलसी का पत्ता, तुलसी का कुछ भी अंश गले में धारण करता है, पॉकेट में रखता है, उसको इस यम अग्नि के धुआं से कोई प्रभावित नहीं कर पाता है। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक्स समझ प्रभु जी। गए? पहले के दिनों में ये विधा था, जब कोई मर जाता था उसके मुंह में तुलसी दिया जाता था, इसी कारण से। यही कारण है। तुलसी का बॉडी को थोड़ा सा लकड़ी दे दो, जी तो उसका जो धुआं है वो अपवित्रकारी नहीं होगा। समझे? जी जी और भक्तों को पुण्य से क्या लेना देना रे? जी। किसी का प्रश्न है? और सबको समझ में आया? तो ये शाश्वत प्रिय का चीज यस प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा आया प्रभु जी। बार बार पढ़िएगा, सुनिएगा, फिर भी समझ में आ जाएगा। गौरव कोई प्रश्न है? सुना नहीं दे रहा है? क्या? हाँ बोलो गौरव। प्रभु जी क्वेश्चन नहीं है अभी। बोलो गौरव। नहीं मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है? ओके देन। अभी और 2 दिन बाकी है, आपका पूरा गीता अध्याय खत्म हो जाएगा। फाइनली यू पीपल आर वेरी नियर टू द गोल। गीता खत्म होने वाला है। लेकिन एक कमाल का बात है कि दीक्षा, झुम्पा और आकृति जो टॉप कर रही है, यद्यपि वो लोग क्लास नहीं करती हैं, कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन टॉप कर रही है। शिवदयाल शर्मा यहाँ पे है। शिवदयाल शिवदयाल ठाकुर जी, हाँ। ওকে দেন সোমনাথ কিছু জিজ্ঞেস করবে নাকি তুমি? আমি কিছু বুঝতে পারছি না, তুমি আমাকে পার্সোনালি বলো। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, তুমি পার্সোনালি বলো আমাকে। ओके, हरे कृष्णा, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं, टाइम पे आइएगा। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी दान के विषय में भी बताना बाकी है ना? दान किसे देना आने को तो चाहिए? चैप्टर ओ नहीं, 2 दिन बचा है ना प्रभु जी, अब अभी तक आया ही नहीं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। आएगा, कल ही आएगा, चिंता मत कीजिए। कल आएगा जी जी। ओके, हरे जी कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्ण। शुभ रात्रि, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।